दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके शब का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी नूर अनंता सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी की विशेष रजा विशेष मेहर जो उन्होंने समय से हमें साध संगति से जोड़ दिया। आज हम भाई बहन अपने गुरु में परमात्मा देख रहे हैं। आज हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को ही अपना इष्ट मानकर अपना कबीर देव भगवान मानकर पूज रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और जब तक इस फॉर्मूले को गुरु को ही परमात्मा मानने वाले फॉर्मूले को जब तक कोई भी स्त्री या पुरुष आत्मिक रूप से हृदय से अपने भक्ति जीवन में लागू नहीं करेगा, वो आत्मा उस समय तक मोक्ष की अधिकारी नहीं बन सकती है। तो आप और हमारे ऊपर ये विशेष रजा हुई है, विशेष मेहर हुई है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, बेचारी तत्व ज्ञान के अभाव में अपने गुरु को परमात्मा ना मानकर और एक कागज के टुकड़े को दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को अपना कबीर भगवान मानकर अपने अपने घरों पर गले में लॉकेट में उस फोटो को लटकाई फिरती है और जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाकर उस फोटो को अपना परमात्मा मान बैठी है। तो भाई और बहनों, परमात्मा प्राप्ति के बाद भी आत्मा उसे पहचान नहीं पा रही है। इसी को कहते माड़े संस्कार, कमजोर संस्कार का प्राणी। और आप और हमारे ऊपर दया हुई, गुरुदेव भगवान ने हमें सद्बुद्धि बख्शी और अपनी पहचान करवाई है। तो भाई और बहनों, ये आप और हमारा एक विशेष परम सौभाग्य है और इसके लिए हम गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है।
इस श्रृंखला में आज हमारा ये 27वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आप और हमें भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलता है, जिससे कि हमारा विश्वास भक्ति मार्ग पर दृढ़ होता है। तो आज के वीडियो में काशी में जो भंडारा हुआ था, परमेश्वर ने अपनी 18 लाख आत्माओं को 3 दिन तक भोजन करवाया था, साथ में सूखा सामान भी दिया था, एक सोने की मोहर और एक दोहर प्रत्येक खाने के उपरांत उन आत्माओं को दी जा रही थी। उसी भंडारे में कबीर परमेश्वर जी अपना दूसरा रूप केशव रूप बनाकर सभी को भोजन भंडारा करवा रहे थे। और किस प्रकार से कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे को निमित्त बनाकर, आधार बनाकर केशव रूप में सवाल कर रहे हैं और कबीर रूप में जवाब दे रहे हैं। 24 घंटे ज्ञान गोष्ठी चलती है, आत्माओं को समझाया जाता है। तो केशव जी ने किस प्रकार से सवाल किए, क्या क्या बातचीत हुई, और आप और हम भगत भाई बहनों को बहुत गहरी गहरी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि परमात्मा ने अपने कर कमल से लिखित इन पुस्तकों में ऐसी ऐसी बातें लिखकर छोड़ रखी हैं, जो बातें गुरुदेव ने आप और हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए सत्संगों में अभी तक सार्वजनिक नहीं की हैं। तो क्या कुछ केशव जी ने सवाल किए और परमात्मा जी ने क्या जवाब दिए। पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 329। कबीर जी तथा केशव जी की ज्ञान चर्चा। पारक के अंक की वाणी नंबर 851 886 का सरलार्थ। केशव ने कबीर परमेश्वर से कहा कि हे कबीर, आप इस मलिन देश में किस लिए आए हो। केशव जी ने क्या कहा कबीर परमात्मा से कि आप इस मलिन देश में, इस गंदे देश में, इस नरक में, इस मृत लोक में, जो सबसे गंदा है, सबसे घटिया है, आप यहां पर किस लिए आए, आप यहां पर क्यों आए। यानी सतलोक की तुलना में केशव जी ने इस पृथ्वी लोक को सबसे घटिया लोक बताया है। आप तो सतलोक के सुख सागर के मालिक हो, वहां तो सर्व सुख है, यहां कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस पृथ्वी लोक पर, इसी किस ब्रह्मांड में कष्ट के अलावा, दुख के अलावा, परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। भाई और बहनों, जिन्हें हम यहाँ के सुख मानते हैं, दरअसल ये भी दुख हैं। लेकिन हम लोग आदी हो चुके हैं और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, इसलिए हमने इन्हीं सुखों को फाइनल सुख मान लिया। किसी का बेटा नौकरी लग गया, कोई स्वयं नौकरी लग गया, किसी के पास में जमीन अच्छी है, किसी के पास में सोना चांदी है, किसी के पास में संपत्ति है, तो वो सोचता है कि मैं धनी आदमी हूं, मैं सुखी आदमी हूं। बस इन्हीं बातों को कि मैं दूसरे लोगों से सुखी हूं, दूसरे लोगों से ज्यादा मेरे पास में धन है, मकान है, जमीन है, इसलिए मैं सबसे सुखी हूं। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपने केवल सुख का नाम सुना है। सुख की यहां पर छींट भी नहीं है, केवल नाम है सुख। जिस प्रकार मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता, लेकिन कोई पागल, कोई अनजान मान ले कि मीठा मीठा कहने से मुझे आनंद आ रहा है, मेरा मुंह मीठा हो रहा है, तो वो केवल बातें बना रहा है। उसको अभी वास्तव में मिठाई के विषय में पता ही नहीं है, केवल शब्द सुना है। तो भाई और बहनों, सतलोक की तुलना में केवल यहां पर सुख एक शब्द है, लेकिन सुख का यहां पर आभास भी किसी को नहीं है। यहां के स्वर्ग, महास्वर्ग और जो नकली 4 लोक इस काल ने बना रखे हैं, परमात्मा कहते हैं यहां पर जाकर जो तुम अपने आप को सुखी मानते हो, जिनको तुम सुख कहते हो, केवल ये नाम है, वास्तव में सुख नहीं है। यहां कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो जीव लोक है, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तक सब जीव हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं। आपने वह सतलोक यानी अमान सुख चैन वाला यानी परम शांति वाला लोक क्यों छोड़ दिया। इस काल लोक के व्यक्ति झूठ कपट की बातें करते हैं,
पाप तथा पुण्य के भोग में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं, महान कष्ट उठा रहे हैं। हे कबीर जी, आप कैसे रह रहे हो? छोड़ क्यों नहीं देते? जहां से आप आए हो वहां तो जगह जगह बाग हैं, गंगा जल जैसे जल के सरोवर हैं, स्थान स्थान पर फंवारे चल रहे हैं, सदा बसंत जैसा मौसम रहता है। इस लोक को देखकर मेरा चित्त भंग हो रहा है, यानी मेरा मन विचलित हो रहा है। केशव जी क्या कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, इस गंदे लोक की व्यवस्था को देखकर, यहाँ के प्राणियों को देखकर, इनके शरीरों को देखकर मेरा चित्त भंग हो रहा है, मेरा मन विचलित हो रहा है। भाइयों और बहनों, केशव जी के द्वारा जिस प्रकार की बातें यहाँ के विषय में कही जा रही है, बताई जा रही है, आगे चलकर इसका एक निष्कर्ष निकलेगा, आगे चलकर हमें एक शिक्षा मिलेगी और हमारा विश्वास पूज्य गुरुदेव भगवान में और अधिक दृढ़ होगा। मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि ये कैसे लोग हैं। वहां तो सब निवासी मानवों के सिर पर कलंगी शोभा करती है। सतलोक में वहां सुंदर देवांगनाएं यानी देवों की स्त्रियां हैं। यहां तो कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, न अच्छे घोड़े हैं, न सफेद हाथी हैं। धन्य है हे कबीर जी, आप पर मैं कुर्बान जाऊं। आपकी ऐसी सामान्य जिंदगी, आपकी ऐसी सामान्य जिंदगी, ये वही कबीर परमात्मा है भाई और बहनों, जो आज ऐसी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। आज परमात्मा जिस कदर अपने मिशन को गति देने के लिए हिसार की छोटी जेल में जाके चुपचाप बैठ गए हैं पिछले 10 वर्षों से, ये काल भी इस परमेश्वर की इस प्रकार की लीलाओं को समझ नहीं पाता और ये भी धोखे में रहता है कि ये वो संत नहीं हो सकता, ये कोई सतलोक से आया हुआ कोई विशेष परमात्मा का भेजा हुआ कोई दूत नहीं हो सकता, ये परमात्मा तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता। अगर उसके साथ में इस प्रकार की बदतमीजी कर दी जाए तो भाई वो तो फोड़ के रख दे सब कुछ। लेकिन ये परमात्मा किस प्रकार से अपने आप को छुपा कर लीला कर रहे हैं, काल भी धोखा खा जाता है। आप पर मैं कुर्बान जाऊं आपकी ऐसी सामान्य जिंदगी देखकर। केशव ने कहा कि इस गंदे लोक को छोड़ दे। क्या कह रहे हैं केशव बार बार? कबीर जी, आप इस गंदे लोक को छोड़ दें। ये केशव की इस प्रकार की बातें इस पृथ्वी लोक के विषय में आप और हमें आगे गहरी शिक्षा देंगी। तो क्या कह रहे हैं केशव जी? केशव ने कहा कि इस गंदे लोक को छोड़ दे, चल अपने देश सतलोक में। ऊपर सतलोक में हीरों व लालों के पहाड़ है और यहां तो पत्थर के पहाड़ है, पत्थर के पहाड़। ये धरती तो मिट्टी की है, इसके ऊपर कदम रखते ही पाप लगता है। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारा है। परमात्मा कहते हैं इस काल ने हमारे को इस कदर यहां पर उलझा रखा है। एक व्यक्ति जब अपने घर से बाहर कदम रखता है प्रतिदिन और जब शाम को वापस आता है तो कहते हैं रोजाना 1 करोड़ जीवों की हत्या करता है। 1 करोड़ जीवों की, मक्खी, मच्छर, कीट, पतंग, सूक्ष्म जीव, पैरों के नीचे 1 करोड़ जीव प्रतिदिन मारते हैं हम। 1 करोड़। यहां पर पांव भी ना रखना। इन सब का मुर्द फरोसी पिंड यानी नाशवान शरीर है। ये तो जन्मते और मरते हैं। सतलोक में अमर शरीर है। सतलोक में जीवात्माओं को जो शरीर प्राप्त है वो नूरी शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। वो मुर्द फरोसी शरीर नहीं है, वो मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, अविनाशी शरीर है। सतलोक में अमर शरीर है। यहां के स्त्री पुरुष आपस में गांडी बडूका खेल ही यानी मिलन करते हैं। अब देखो भाई और बहनों, ये हैं वो बातें, विशेष बातें जो गुरुदेव ने कभी भी अपने सत्संगों में विशेष जोर देकर नहीं कही। यदि ये परमात्मा उस समय अपने सत्संगों में ये गहरी गहरी बातें कहने लग जाते तो शायद आज आप और हम भाई बहन भक्ति पर ही ना टिक पाते। लेकिन गुरुदेव को पता था कि एक समय आएगा। वर्तमान में तो मैं इनकी नींव भर रहा हूं, इनको भक्ति मार्ग की ABCD सुना रहा हूं। 2, 4, 5, 10 साल के बाद में
जब इन आत्माओं की बुद्धि विकसित होगी, उसके बाद मेरे द्वारा लिखित इन पुस्तकों में जो संकेत हैं, ये आत्माएं उनको समझने लग जाएंगी, उनको पकड़ने लग जाएंगी। और ये दास पिछले काफी समय से आप सभी भगत भाई बहनों को गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से यही संदेशा दे रहा है कि भाई हमने परमेश्वर की अमर वाणियों को समझना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं भक्ति मार्ग पर पति पत्नी मिलन, पति पत्नी व्यवहार, ये भोग विलास, विषय वासना, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। हमें परमात्मा अभी तक विशेष जोर देकर इनको त्यागने के लिए इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अभी हमारी बुद्धि इस ज्ञान को समझने में इतनी तैयार नहीं हुई है। लेकिन भाई और बहनों, अब तो वो समय आ गया है। अब हमने गुरुदेव के ज्ञान को भी समझना पड़ेगा और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए विषय विकारों से दूर भी हटना पड़ेगा। तो दास काफी समय से गुरुदेव की प्रेरणा से आप लोगों को यही संदेशा देता आ रहा है कि भाई जब तक आप भोग विलास से दूर नहीं हटेंगे, जब तक आप पति पत्नी मिलन वाली इस गंदी क्रिया से दूर नहीं हटेंगे, तब तक आप सार नाम के योग्य नहीं बन सकते, आप सार नाम के अधिकारी नहीं बन सकते। अब आप भाई बहनों को समझ में आएगा कि वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने जिन जिन आत्माओं को सार नाम दे रखा है, ये ओरिजिनल सार नाम नहीं है। ये तो भाई बहन जबरदस्ती अपनी जो प्रतिक्रिया दिया करते थे सत्संग सुनने के बाद, उतावले हो जाते थे, गुरुजी हमें सार नाम दे दो, गुरुजी हमें सार नाम दे दो, हमें सार नाम कम मिलेगा, कम मिलेगा। तो परमात्मा ने देखा कि ज्ञान को तो ये समझ नहीं रहे और सार नाम लेने की जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने सार नाम की महत्वता को बार बार सत्संगों में बताया। तो परमेश्वर ने एक नकली बंदूक पकड़ा दी। मालिक को पता था कि अभी ये सार नाम के योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है भाई सार नाम हमें कब मिलेगा, जब हम भगत बनेंगे तब मिलेगा ना। खाली नाम लेने मात्र से कोई भगत नहीं बन जाता, कोई सार नाम के योग्य नहीं बन जाता है। सार नाम के लिए सबसे पहले तो हमने भगत बनना पड़ेगा, भगत। और गुरुदेव ने बताया तुम अच्छे सच्चे भगत कब बनोगे। वैसे तो हर कोई अपने आप को भगत ही कहता है, जिसने नाम दीक्षा ले ली। आप 2 मिनट बाद उससे बात करो, वो बोलेगा मैं तो भगत बन गया। लेकिन इस प्रकार से भगत नहीं बनता कोई। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, भग यानी योनि। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। असल में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का भगत तो वो कहलाएगा जो इस पति पत्नी मिलन से दूर हो जाएगा, जो अपने आप को विषय वासनाओं से दूर कर लेगा। हमें रोज परमात्मा नित्य नियम के माध्यम से जगाते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। गुरुदेव कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी कौन होता है? कामी जो विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, जो अभी भी भोग विलासिता में डूबा हुआ है। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं हो सकती। आप भक्ति पर लग जरूर जाओगे, आप गुरु से उपदेश जरूर ले लोगे, आप 3 समय की आरती भी करोगे, मंत्र भी करोगे, सत्संग भी सुनोगे, लेकिन यह काल विषय वासनाओं को लेकर आपके अंदर सदा खलबली मचाए रखेगा। आप सारा दिन भक्ति करके थोड़े बहुत भाव बनाओगे, और यह काल 2 मिनट की विषय वासनाओं की उथल पुथल में आपके सारे भाव बिगाड़ देगा, आपके मन को विचलित कर देगा। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि एक सच्चा भगत बनना है तो सबसे पहले आपने इन विषय विकारों से अपने गुरुदेव से प्रार्थना करके भक्ति पर ज्यादा जोर देके दूर हटना पड़ेगा। उसके बाद हम सार नाम के योग्य बनेंगे, सार नाम के अधिकारी बनेंगे। ये सार नाम कोई आलू टमाटर नहीं है जो परमात्मा आपको यूं ही बांट देगा, ले बेटा ले बेटा। इस सार नाम को सुरक्षित रखने के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी को जिंदा समाधि दे दी। नानक जी से, अन्य महापुरुषों से परमात्मा ने सौगंध निकलवा दी थी, प्रतिज्ञा करवा ली थी कि आपने किसी को बताना भी नहीं है ये सार नाम क्या वस्तु है। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद आप देख रहे हैं
किस प्रकार से गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, इन आश्रमों में कोऑर्डिनेटरों ने आलू टमाटर की तरह सार नाम को 15-15 हजार रुपए के चक्कर में 20-20 हजार रुपए के लिए, क्योंकि वर्तमान में पाठ प्रकाश की कीमत 25 हजार रुपए कर दी गई है, तो 25-25 हजार के लिए, 15-15 हजार के लिए किस प्रकार से सार नाम को आलू टमाटर बना दिया गया है। भले कोई मर्यादा में है या नहीं है, आपको सतनाम मिले हुए 5 साल हो गए, आप सतलोक आश्रमों में रेगुलर आ रहे हैं, आप नामदान सेंटरों पे जा रहे हैं, आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के हर पीले पर्चे को मान रहे हैं, तो आप जी सार नाम के योग्य बन गए। और आपको डेट दे दी जाएगी, फला फला डेट को सार नाम लेने के लिए धनाना आश्रम में आ जाइए। आप चाहे धनाना आश्रम में एंट्री करने से पहले सिगरेट का पूरा डब्बा पी के जाइए, फिर भी आपको सार नाम मिल जाएगा, क्योंकि वहां जो सार नाम देने वाला है वो आप जैसा 2 कोड़ी का जीव है। उसको क्या पता आप मर्यादा तोड़ के आए हैं या मर्यादा में हो। तो भाई और बहनों, ये काल प्रेरणा से धर्म को धंधा बनाकर केवल एक पाखंड चल रहा है। ओरिजिनल सार नाम के योग्य हम उस समय बनेंगे जब हम विषय वासनाओं से पूरी तरह से पाक साफ हो जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा है यहां पर, वर्तमान में जो भगत भाई बहन इतना तत्व ज्ञान लेकर भी और विशेषकर सतनाम लेने के बाद भी जो भाई बहन पति पत्नी मिलन में हैं, जो भोग विलास में हैं, जिन्होंने शारीरिक संबंध बनाने नहीं छोड़े हैं, परमात्मा कहते हैं वो तो गांडी बडूका खेल रहे हैं, गांडी बडूका। यानी केशव जी ने गाड़ी दी है, गाड़ी। जैसे आप और हम भगत भाई बहन पहले कह दिया करते थे एक दूसरे को ज्ञान के अभाव में, ए गांडू इधर आ। तो गांडू का मतलब क्या होता है, जो अभी उसी वस्तु के पीछे पड़ा हुआ है, जो अभी योनि के चक्कर में पड़ा हुआ है, विषय वासनाओं में सना हुआ है, उसको गांडू कहते थे। और परमात्मा ने उसी चीज को क्या कहा, गांडी बडूका। तो केशव जी क्या कह रहे हैं कि यहां के लोग कितने गंदे हैं, ये कैसे भक्ति करेंगे आपकी, कैसे इनके अंदर आपकी भक्ति प्रवेश करेगी परमात्मा। ये तो गांडी बडूका खेल ही, ये तो गांडी बडूका का खेल खेल रहे हैं। अभी भी इन लोगों को समझ में नहीं आई कि तुमने सतलोक भी जाना है। ये ज्ञान तुम्हें धरती पर कौन दे रहा है, तुम्हारा मनुष्य जीवन प्राप्त करने का टारगेट क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा परमात्मा। ये तो आपसे इतना ज्ञान लेने के बाद भी गांडी बडूका का खेल खेल रहे हैं, गांडी बडूका का। और उम्मीद कर रहे हैं सतलोक जाने की, सार नाम लेने की। सार नाम तो उस समय देगा परमात्मा जब हम ये गांडी बडूका का खेल खेलना बंद करेंगे। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, यहां के स्त्री पुरुष आपस में, स्त्री और पुरुष आपस में गांडी बडूका खेल ही यानी मिलन करते हैं, मिलन। और इसी को सबसे अच्छा भोग मानते हैं। सतलोक का भोग असंख्य गुणा आनंददायक है। दास ने परमात्मा के मुख कमल से एक सत्संग में सुना था कि पुण्यात्माओं, यहां तुम जो सुख स्त्री पुरुष मिलन में ढूंढते हो, शारीरिक संबंध बनाने में जिस सुख को तुम सुख मानते हो ना, इससे असंख्य गुणा सुख सतलोक में है, असंख्य गुणा सुख। यानी वहां पर हम इस प्रकार से गांडी बडूका का खेल नहीं खेलते सतलोक में। स्त्री पुरुष वहां पर शारीरिक मिलन नहीं करते, लेकिन वहां पर आपस में जो प्यार प्रेम है पति और पत्नी का, दृष्टि मात्र से, यहां जो हम आनंद महसूस करते हैं झूठा एक बार के शारीरिक मिलन में, परमात्मा कहते हैं वहां पर ऐसा आनंद, ऐसा सुख यहां के गांडी बडूका वाले खेल से करोड़ों गुना अधिक है, करोड़ों गुना अधिक है। और यहां का झूठा सुख तो तुम 1 मिनट ले लोगे, 2 मिनट ले लोगे, और वहां तो अनवरत अखंड सुख है, अखंड। लेकिन भाई और बहनों, वहां का वो अखंड सुख मिलेगा कैसे, जब तक हम यहां के गांडी बडूका वाले खेल से दूर नहीं हटेंगे, इस गंदी विषय वासना वाली इस क्रिया से दूर नहीं हटेंगे। और अब ठीक का समय आ गया है,
इसलिए परमात्मा बार बार कबीर सागर के सरलार्थ में और मुक्ति बोध पुस्तक में इस क्रिया से दूर हटने के लिए आप और हमें प्रेरित कर रहे हैं। यानी परमात्मा खुल के नहीं कहना चाहते, लेकिन इस पुस्तक में परमात्मा ने हर प्रकार से लिख दिया है और खुलकर कहने के लिए, समझाने के लिए इस पवन दास नाम के 2 कौड़ी के कुत्ते को खड़ा कर दिया है कि भाई अगर मैं डायरेक्टली कहूंगा तो ये आत्माएं नाराज हो जाएंगी कि लो भाई, अब तो गुरुजी ने स्त्री पुरुष मिलन के लिए भी मना कर दिया है। क्या बच्चों की शादियां नहीं करें? क्या बच्चों की रमेणियां नहीं करें? अरे उन बच्चों की रमेणी करो, उन बच्चों की शादी करो जिनको यहीं पर आजीवन जन्म जन्म ये गांडी बड्ढूका का खेल खेलना है। आप सोच भी कैसे सकते हैं अगर आपको ये ज्ञान समझ में आ गया तो? क्या आप अपने बच्चों को गांडी बड्ढूका वाले खेल में डालना चाहते हैं क्या? यहीं पे गधे कुत्ते बनता हुआ देखना चाहते हैं क्या? जब गुरुदेव ने कह दिया कि कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण राशा, कि करोड़ों जन्म तू राजा के प्राप्त कर चुका है। अब राजा को तो हम यहां बहुत ज्यादा सुखी मानते हैं ना, हर प्रकार से वैभवशाली मानते हैं कि राजा से बढ़कर सुख तो किसी को हो ही नहीं सकते। तो करोड़ों बार आप और हम सभी आत्माएं, चाहे कोई 84 में है, चाहे कोई स्त्री पुरुष है, करोड़ों बार हम राजा और रानियां बन चुके हैं और वो सुख जिनको हम सुख मानते हैं वो भोग चुके हैं। क्या आज हमें याद है वो सुख? नहीं याद है ना। तो फिर ये गांडी बड्ढूका वाला खेल खेलते खेलते तुम कितने दिन सुख भोग लोगे? क्या याद रख लोगे तुम उसको? और ये सुख हमें दे क्या देगा फिर अंत में, सिवाय गधा कुत्ता बनाने के छोड़ने के अलावा? दूसरी बात परमात्मा ने हमें और समझाई कि कोटि शीश तूने दे दिए यमराजा की फेंट, कि भाई आप लोगों ने अपने करोड़ों सिर इस काल को दे दिए। ये तुम्हें झटके से मारता है, ये तुम्हें मुर्गा बना देगा, बकरा बना देगा, भैंस बना देगा, खरगोश बना देगा और फिर तुम्हें कसाई से कटवाएगा तुम्हारे सिर। ये इस प्रकार से तुम्हारे शीश लेता है झटके से, दर्दनाक तरीके से, तड़पा तड़पा कर, और तुमने करोड़ों सिर दे दिए इसको, करोड़ों सिर। और कहते एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। गुरुदेव कह रहे हैं काल को तो तूने करोड़ों शीश दे दिए और इसने तेरी दुर्गति दुर्गति की है, लेकिन एक शीश तू मुझे देखकर देख। और परमात्मा कहते हैं तुम्हारा सिर मैं इसकी तरह से नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा सिर कटवाना नहीं चाहता। सिर देने का मतलब है अपने गुरुदेव के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना, अपना तन मन धन अपने गुरुदेव को समर्पित कर देना। गुरुदेव ने हमें जो शिक्षा दी है, जो मर्यादा दी है, जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार अपने मन को चलाना, यह है अपने गुरु को शीश देना। यानी जैसा गुरु कहे वैसा हम करें, यह होता गुरु को शीश देना। तो गुरुदेव कहते हैं तूने करोड़ों सिर दे दिए इस काल को, मिला तुझे कुछ नहीं, और अब भी तू काल को ही सिर देने जा रहा था। ये तो मैंने तेरे को पकड़ लिया और तू आधे से ज्यादा जीवन तो जी चुका है। तेरी 15, 20, 25, 30 साल की उम्र बाकी है। अब ये 15, 25, 30 साल का जीवन तो मेरे चरणों में समर्पित कर दे। ये गांडी बड्ढूका वाला खेल खेलना छोड़ दे। मैं तुझे सदा सदा के लिए फिर वो अमर सुख दूंगा। केवल नाम नाम है, वास्तविक वस्तु यहां नहीं है जो तुम्हें सुख दे सके। वो कैसे नहीं है भाई और बहनों, देखो हमने समझना पड़ेगा झूठा सुख कैसे है। अब ये गांडी बड्ढूका का खेल खेलते हैं, स्त्री पुरुष शारीरिक मिलन करते हैं, जब तक वे एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, चिपके रहते हैं, तब तक तो उनको लगता पता नहीं हम क्या अमृतत्व प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे ही वो शारीरिक संबंध बनाने से निफराम होते हैं, उनकी आपस में इच्छा भी नहीं करती छूने की, एक दूसरे को हाथ लगाने की। जैसे ही हमारे शरीर से रज और बीरज का स्राव होता है, उसके बाद में स्त्री और पुरुष की आपस में एक दूसरे को छूने की इच्छा भी नहीं बनती है। अब पहले तो हमें वो सुख दे रहा था, और जैसे ही हम शारीरिक क्रिया से संपन्न हुए, उसके बाद में एकदम से हम एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते, छूना भी हम नहीं पसंद करते, बस इतना ही सुख था वो।
तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, और शकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। और उस शारीरिक मिलन ने हमें दिया क्या? झूठा सुख दे दिया, और बदले में हम कितने दोषी बन गए परमात्मा के। गुरुदेव ने ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है कि अनावश्यक रूप से भोग विलास करना एक बच्चे की हत्या करने के बराबर है, एक बच्चे की हत्या करने के बराबर। कितने असंख्य जीवाणु मरते हैं जब हम एक बार शारीरिक संबंध बनाते हैं, और उसके बाद हमारा बल, हमारा तेज, हमारा नूर कितना घट जाता है, कितना कम हो जाता है। शारीरिक संबंध बनाने से हमारी उम्र भी घटती है, हमारी आयु घटती है, और शरीर छोड़ने के बाद हम ब्रह्मा जी के इतने ऋणी हो जाते हैं, उसका हम फिर कर्जा नहीं उतार पाते। फिर कई युगों तक हम लोग नरक भोगते हैं, वो गांडी बडूका खेल खेलने के कारण। नरक से निकलने के बाद फिर गधे कुत्ते सूअर का जन्म भोगते हैं। फिर वो परमात्मा कुत्ता बनाएगा, कुत्ता, कि तेरे को मनुष्य जन्म दिया था ना भक्ति करने के लिए, लेकिन तू तो ये गांडी बडूका का खेल ही खेलने में व्यस्त रहा। ले भाई, अब कुत्ता बने, अब तेरे को भक्ति नहीं करनी है। अब कुत्ते के जीवन में तेरे को भक्ति नहीं करनी, तेरे को सत्संग नहीं सुनने, तेरे को मंत्र जाप नहीं करने, तेरे को कुछ नहीं करना, बस गांडी बडूका का खेल खेल और कुछ नहीं करना अब तेरे को। तो वो 2 मिनट का सुख और दुख पहाड़ के जैसा। गुरुदेव कहते हैं रिंचक सा सुख और दुख सुमेर समाना, कि वो 2 मिनट का सेज का सुख और तूने पहाड़ जैसी आफत मोल ले ली, पहाड़ जैसी आफत। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है परमात्मा हमें यह समझाना चाहते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम्हारे को ये गंदी क्रियाएं करते करते असंख्य युग बीत गए, असंख्य करोड़ पदम युग। जब से हम सतलोक से अपने पिता से बिछुड़ कर आए हैं, और हम जिस भी लोक में गए हैं, काल ने हमें इन्हीं क्रियाओं से बांध के रखा है। क्योंकि काल को पता है कि जिस कुक्रम के चलते मुझे सतलोक से निकाला गया, अरे दुर्गा के साथ में जबरन बलात्कार करने का तो प्रयास किया था सतलोक में, तो काल को पता है कि परमात्मा इस गांडी बडूका वाली क्रिया से बहुत नाराज होते हैं। तो काल तो हमें सबसे ज्यादा वही कर्म करवाएगा ना जबरदस्ती, जिससे कि हम परमात्मा के दोषी बने और काल के ऋणी बने, कर्जदार बने। तो आज गुरुदेव भगवान हमें हर प्रकार से समझा रहे हैं कि भैया, अगर तुम मेरी शिक्षाओं में चलोगे, मेरी आज्ञा में चलोगे, विषय वासनाओं से दूर हट के भक्ति करोगे, तो ये भक्ति भी तुम्हारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश होगी। अन्यथा तुमने तो उस मटके में छेद कर लिया, जैसे किसी मटके में नीचे छेद हो रखा है और ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए और मेरे लिए इस मटके में पानी भर रहा हूं, गर्मी में पानी पीऊंगा, ठंडा पानी रहेगा, और नीचे उसमें छेद भी कर रखा है। वो पानी ज्यादा देर नहीं रुकेगा, 10-15 मिनट में खाली हो जाएगा, चाहे कितना ही भरते रहो। तो इसी प्रकार हम भक्ति भी कर रहे हैं कि मैं सतलोक जाऊंगा, वहां के सारे सुख प्राप्त करूंगा, और यहां भी मैं सुखी रहूंगा। और फिर आप जी ये गांडी बडूका वाली ये क्रिया भी कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ओम नाम का जाप करके ब्रह्मा और शांवत्री जी का ऋण उतार रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये गांडी बडूका वाला खेल खेलते हुए उसी ब्रह्मा शांवत्री का ऋण भी चढ़ा रहे हैं। तो भैया, जो आदमी साथ में कर्जा ले रहा है और नौकरी कर करके कर्जा उतार भी रहा है, उस आदमी का कभी जिंदगी में कर्जा नहीं उतरेगा। अगर कर्जा उतारना है तो सबसे पहले आपने उधार लेना बंद करना पड़ेगा, और धीरे धीरे कमाई करके अगले को देना पड़ेगा, तब जाके आप कर्ज मुक्त होगे। तो भाई और बहनों, परमात्मा हमें हर प्रकार से भक्ति मार्ग पर सफलता प्राप्त करवाने के लिए समझाना चाहते हैं कि यदि आप मेरी आज्ञा में चलोगे, मेरी मर्जी में चलोगे, और विषय वासनाओं से हटकर जब आप इस भक्ति पर लगोगे दृढ़ होकर, तब आपकी सुरती सतलोक की तरफ लगेगी। अन्यथा खाली सत्संग तुम सुनते रहो, शब्द सुनते रहो हैं, और सुरती तुम्हारी कभी 7 जन्म में भी लगनी नहीं है परमात्मा में। तो केशव जी यहां पर यही बात कह रहे हैं कि परमात्मा सतलोक में तो अमर शरीर है, अविनाशी शरीर है,
और यहां के स्त्री पुरुष ये तो गांडी बडूका खेल ही आपस में मिलन करते हैं, मिलन। ये बात क्यों लिखी गई? क्योंकि ये परमात्मा को अच्छी नहीं लगती, परमात्मा को स्वीकार्य नहीं है। अरे केशव रूप में कौन था? खुद कबीर परमात्मा ही है ना, सतगुरु रामपाल जी भगवान, खुद केशव कबीर भगवान ही है ना। तो भगवान ही तो कह रहे हैं, केशव कह रहे हैं, समझिए कबीर परमात्मा कह रहे हैं। तो परमात्मा तो इस क्रिया से बहुत नाराज है, इस क्रिया को तो परमात्मा गलत बता रहे हैं। तो हमारे भगवान जिस क्रिया के करने से खुश नहीं है, उस क्रिया को खुशी खुशी करके आप और हम कैसे अपने भगवान को खुश कर सकते हैं? 7 जन्म में नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, समझदार को तो संकेत ही काफी है कि आपने यदि इसी जन्म में शतलोक प्राप्त करना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है और शतलोक के योग्य बनना है, सारनाम के योग्य बनना है, तो आपने किन किन क्रियाओं से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। यहां के स्त्री पुरुष आपस में गांडी बडूका खेल ही यानी मिलन करते हैं, सेक्स करते हैं और इसी को सबसे अच्छा भोग मानते हैं। सतलोक का भोग असंख्य गुणा आनंददायक है। सब मानव यानी स्त्री पुरुष के शरीर में नरक भरा है, नसों में रुधिर भरा यानी खून भरा हुआ है, थूक भरा है, विष्टा यानी टट्टी भरा हुआ है। ये दिन रात इसी नरक में भरे शरीर में मस्त रहते हैं। फिर कुत्ते गधे बनते हैं, यमदूत इनके ऊपर घात मारने के लिए छुपकर दाव लगाए रहता है। इस काल लोक की पृथ्वी की 100 योजन यानी 1 योजन 12 किलोमीटर के समान होता है, यानी 1200 किलोमीटर ऊपर तक दुर्गंध जाती है। इस पृथ्वी की बदबू, कितने लोग लैट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, फैक्ट्रियों का धुआं है, गंदा पानी है, केमिकल है। परमात्मा कहते हैं 1200 किलोमीटर तक तो इस पृथ्वी से ऊपर इसकी बदबू जाती है, बदबू। और ये जीव स्त्री पुरुष इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, जड़ में रह रहे हैं। ये रह कैसे रहे परमात्मा? केशव जी सोच सोचकर चिंतित हो रहे हैं कि परमात्मा ये इंसान यहां पर रह कैसे रहे हैं। हे कबीर जी, ये सब अहंकारी जीव हैं, इनको कैसा ज्ञान और ध्यान बताया जा सकता है? ये कैसे भक्ति करेंगे? केशव जी क्या कह रहे हैं? ये कैसे भक्ति करेंगे? एक गहरी शिक्षा मिलेगी भाई और बहनों। दास आपको पहले से कहता आ रहा है, केशव जी की इन तमाम बातों को ध्यान रखना जो इस पृथ्वी लोक के विषय में कह रहे हैं, आप और हमारे विषय में कह रहे हैं। ये कैसे भक्ति करेंगे? हे कबीर जी, आप इनमें कहां फंसे बैठे हो? क्या कह रहे हैं केशव जी? आप इनमें कहां फंसे बैठे हो? और वो शिक्षा ये है भाई और बहनों, केशव जी स्वयं कबीर परमात्मा ही थे और उसके बावजूद भी केशव जी ने हाथ खड़े कर लिए। यहां की गंदी व्यवस्था को देखकर, यहां के गंदे स्त्री और पुरुषों को देखकर, इस गंदे शरीर को देखकर, हमारे हार व्यवहार को देखकर केशव ने भी हाथ खड़े कर लिए कि हे परमात्मा, आप यहां से निकल क्यों नहीं चलते? आप इस गंदे लोक में क्यों पड़े हो? आप इनसे कैसे भक्ति करवाओगे? ये कैसे भक्ति कर पाएंगे? अब सोचिए भाई और बहनों, जो भाई बहन अपनी अज्ञानता के चलते ये मानते हैं कि हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी तो कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के द्वारा भेजी गई आत्मा हैं, कबीर जी के द्वारा सतलोक से भेजे गए उनके दास हैं, कोई संदेश वाहक हैं। तो भाई कबीर के द्वारा भेजा गया सतलोक से कोई प्राणी, कोई जीव, कोई आत्मा, कोई दास, कोई संदेश वाहक इस पृथ्वी लोक पर आकर पृथ्वी लोक के निवासियों को भक्ति नहीं करवा सकता। अरे केशव जी तो सतलोक से आए थे ना, केशव भी तो सतलोक से आए थे ना। और केशव कोई आत्मा नहीं थी, परमात्मा की टू कॉपी थी, परमात्मा कबीर जी की टू कॉपी थी, यानी कबीर परमेश्वर का दूसरा रूप था। और कबीर परमात्मा के दूसरे रूप ने भी, जो सतलोक की अन्य आत्माओं से सर्वश्रेष्ठ है, उस कबीर परमात्मा के दूसरे रूप ने, केशव ने भी हाथ खड़े कर लिए और कबीर जी को कह रहे हैं आप इनसे कैसे भक्ति करवाओगे?
तो भला सतलोक से परमात्मा के द्वारा भेजी गई कोई आत्मा इस पृथ्वी पर आप और हमें कैसे भक्ति युक्त कर सकती है? कैसे वो इतना संघर्ष कर सकता है? कैसे वो भक्ति करवा सकता है? इसलिए भाई और बहनों, कबीर परमात्मा खुद ही अवतार धारण करके आते हैं। ये स्वयं ही पृथ्वी पर अवतरित होते हैं सतलोक से, एक मनुष्य के बच्चे के रूप में लीला करते हुए बड़े होते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। सतलोक से भेजी गई कोई आत्मा इस 21 ब्रह्मांड से, काल के जाल से जीव आत्माओं को मुक्त करवाकर नहीं लेकर जा सकती। कोई भी आत्मा इतना संघर्ष कर ही नहीं सकती। निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए यदि कोई संघर्ष कर सकता है तो केवल वो कबीर भगवान है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार से केशव जी ने हाथ खड़े कर दिए और कबीर परमात्मा को भी कह रहे हैं कि आप भी निकलो यहां से, ये तो बहुत गंदा लोक है, आप यहां पर रह कैसे रहे हो? तो सोचिए, यदि कबीर भगवान ने संत रामपाल जी को अपनी आत्मा के रूप में धरती पे भेजा है तो भाई फिर किसी का मोक्ष संभव नहीं है। आत्मा से आत्मा का मोक्ष संभव नहीं हो सकता। वो तो खुद बाप आएगा और वो ही अपनी आत्माओं को छुड़ा कर लेकर जाएगा। लेकिन ये बातें भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के बावजूद, इनसे इतना तत्व ज्ञान लेने के बावजूद, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत भाई बहनों को समझ में नहीं आ रही है। काल ने पूरी तरह से बुद्धि ऑफ कर रखी है कि मैं इनमें से एक को भी गुरु को परमात्मा नहीं मानने दूंगा। और जब तक आपके अंदर यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि मेरा गुरु स्वयं परमात्मा है, कबीर है, ये कोई मिडिल मैन नहीं है, ये किसी का भेजा हुआ कोई अवतार नहीं है, ये कोई आत्मा नहीं है, ये स्वयं बाप है, बाप। और इनको अपना बाप मानकर जब हम सारी आध्यात्मिक क्रिया करेंगे तब कहीं जाकर इनके आशीर्वाद से हम इस काल जाल से मुक्त हो पाएंगे। आप लोगों के दृढ़ विश्वास के लिए एक बहन का छोटा सा 5-6 मिनट का वीडियो सुनाता हूं। आप जी को पता है कि वर्तमान में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और मीडिया वाले, अन्य यूट्यूब चैनल वाले बहुत सारे लोगों के, बाबाओं के इंटरव्यू ले लेकर 2 पैसे कमाने के लिए अपने चैनल पर डालते रहते हैं। ऐसे ही एक यूट्यूबर ने और महाकुंभ में गई हुई एक लेडीज का वीडियो बनाया, जो लेडीज अपने आप को नूर अनंता कहती है, नूर अनंता। हालांकि उस बहन को पता नहीं बेचारी को कि नूर अनंता वास्तव में कौन है। असल में नूर अनंता कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये इस परमेश्वर का उपमात्मक नाम है। नूर अनंत, नूर अनंता का मतलब है जिसके शरीर की शोभा, जिसके शरीर का नूर अनंत है, अनंत। और गुरुदेव ने क्या बताया कि सतलोक में परमात्मा के एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इनसे भी कहीं ज्यादा रोशनी है। तो असल में जो नूर अनंत शब्द है, ये कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का उपमात्मक नाम है। तो उस नूर अनंता स्त्री ने क्या कुछ कहा वर्तमान समय के संदर्भ में। हालांकि वो सतगुरु रामपाल जी की शिष्या नहीं है, उसको यह तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन परमात्मा उसके अंदर प्रेरणा कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की 64 लाख वाली आत्माओं में से है। क्योंकि ऐसी विशेष आत्माएं ही वैराग्य धारण करती हैं, जिनको संसार से मोह व्याप्त नहीं होता। वो नूर अनंता बहन अपने घर परिवार से सक्षम है, समृद्ध है। उसके बच्चे कनाडा में रहते हैं और उसका जो ससुराल है वो संपन्न है, लेकिन उसका मन नहीं लगा। उसने परिवार को एक प्रकार से त्याग दिया। त्यागने का मतलब है उसका मन उस परिवार में नहीं लगा। वो रहती अपने परिवार में है, लेकिन बीच बीच में उसके अंदर वो भक्ति भाव उमड़ जाता है, जिस कारण से अपनी आध्यात्मिक वो क्रियाएं करने लग जाती हैं। लेकिन अभी तक इस आत्मा को सही रास्ता नहीं मिल पाया है। लेकिन इसके अंदर जो स्मृतियां हैं वो परमात्मा की तरफ से हैं। जो बातें ये कह रही है, जो बातें ये बोल रही हैं,
ये इसकी पिछली भक्ति के कारण परमात्मा इसमें प्रेरणा करता है। और परमात्मा इसमें प्रेरणा केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि देखो, दुनिया वाले तो इसका इंटरव्यू देख के कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहन दुनिया वालों को जिस सांकेतिक भाषा में समझा रही है ना, दुनिया उस सांकेतिक भाषा को समझने के योग्य नहीं है, समझने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है। सक्षम तो सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आने के बाद, इनके सत्संगों को सुनने के बाद में बना जाएगा। तो ये दुनिया वालों को जो सांकेतिक संदेश दे रही है, तो दुनिया वालों को समझ में नहीं आ रही वो बातें। ये आत्मज्ञान की बात कर रही है। कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो, अच्छे शुभ कर्म करो। और कह रही है वो सबका बाप अब की बार खुद आया हुआ है। अब इसको क्या पता, और आ गया तो कहां है, इस बहन को क्या पता, लेकिन इससे परमात्मा बुलवा रहा है। ये कह रही है कि अब की बार कोई मिडिल मैन नहीं है। मिडिल मैन मानी कोई एजेंट नहीं आया उस परमात्मा का। अब की बार उस परमात्मा का कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। सतलोक से कोई दलाल नहीं आया, कोई एजेंट नहीं आया परमात्मा का, कोई संदेशवाहक नहीं आया। कहते अब की बार तो वो बाप खुद ही आया है। और ये बाप भाई सबके सामने रहा। ये है वो बाप जिसे आने वाले समय में पूरी दुनिया जानेगी, पहचानेगी, नतमस्तक होगी। ये है वो कल की भगवान, जिसके बारे में सांकेतिक भाषा में वो नूर अनंता बहन बार बार अपने वीडियो में जिक्र करती है। इसलिए दास कहता है, आप और हम भगत भाई बहनों का, विशेषकर साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का परम सौभाग्य कि आज परमेश्वर ने आप और हमारा इतना ज्ञान योग खोल दिया, आप और हमारी इतनी ज्ञान वाली आंखें खोल दी हैं कि हम किसी के भी संकेत को तुरंत समझ जाते हैं, तुरंत। और मात्र संकेत समझने से बात नहीं बनती। इस प्रकार के वीडियो देखकर संकेत तो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन भी समझ रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, बापों का बाप नहीं मानोगे, तब तक आप इन वीडियो को सुनकर देख भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप और हम गुरुदेव के आशीर्वाद से संकेतों को भी समझ रहे हैं, और हम असल में गुरु को परमात्मा मानकर आध्यात्मिक क्रियाएं भी कर रहे हैं। और जब तक हम इस प्रकार से भक्ति मार्ग पर नहीं चलेंगे, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो क्या कुछ कह रही है ये नूर अनंता बहन, परमात्मा के आशीर्वाद से। दास बीच बीच में विश्लेषण करता रहेगा, ध्यान से सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग काशी में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ आप जिन्हें देख रहे हैं, हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आप सभी अब पहचान गए होंगे कि नूर अनंत माता जी हैं। और आपको बता दें कि माता जी महाकुंभ को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियाँ की थी, जो कि वीडियो जो है वो इंटरनेट पे पड़ी और इंटरनेट पर लोगों ने खूब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और आपको बता दें कि माँ ने जो भी बातें बताई थी कुंभ में खड़ी होके गंगा जी के किनारे, वो सारी बातें जो है आज सत्य हो गई। माता जी ने कहा था कि अब की बार महाकुंभ में कुछ अलग होने वाला है। कुछ अलग का संकेत जो था वो वही था कि कुछ इस प्रकार की बातें होंगी जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी, और सही बात वही हुआ। माता जी का और साफ तौर से एक कहना था कि इसमें वही लोग बचेंगे जो पुण्य का काम कर रहा है और जो अच्छा कर्म कर रहा है, वही लोग बचेंगे, नहीं तो कुछ न कुछ तो जरूर होगा। और ऐसे में अगर बात करें तो महाकुंभ में 2 बार आगजनी की घटनाएं हुई, और अगर बात करें तो भगदड़ हुई, और भगदड़ में हम बात करें कई लोग जो है अपने को खो दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सरकार के जो आंकड़े हैं वो 30 का आंकड़ा है, लेकिन अगर हम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की बात करें तो दैनिक भास्कर जो है वो 1500 का रिपोर्ट बता रही है। अब आखिरकार क्या कुछ सच्चाई है इस पे तो हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें तो आगे को लेकर क्या कुछ चल रहा है माता जी के मन में, ये तमाम सवाल हमारे मन में हैं और वो हम माता जी से बातचीत कर सकते हैं। माता जी, एक बार फिर से आपका पीजी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अभी माता जी आप काशी में हैं और जो कुछ हुआ महाकुंभ में सब आपने टीवी के माध्यम से, और हमें लगता है कि आपने सब कुछ देखा। अभी क्या महसूस कर रहे हैं? आप काशी में हैं और इस समय क्या कुछ महसूस कर रही हैं? देखिए, ये तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो भी बता रहे थे वो सब चीज़ें वैसे ही सामने आ रही है। क्या होता है कि है तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी गुप्त होती है जो हम लोग खुलकर नहीं रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो उस तरह से मतलब प्रेजेंट नहीं की जा सकती जी। अब देखिए, ये जो कुंभ है, देख रहे होंगे कि
मतलब ये वैसे भी इतिहास में इतनी गैदरिंग जो है अब सबको पता चल गया कि पहली और ये है आखिरी। हाँ। सिर्फ गैदरिंग पहली नहीं है। हाँ। कि आगे ये है भी आखिरी, ये आखिरी। इसके बाद अगर हम बात करें माता जी तो इतना ये नूर अनंता बहन कह रही है कि जिस प्रकार से आपने कुंभ में जो भीड़ देखी है, जो गैदरिंग देखी है, ये आखिरी गैदरिंग है, ये आखिरी भीड़ है। इसके बाद दुनिया में कभी भी इस प्रकार की भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल सत्य बात है भाई और बहनों। देखो आने वाले समय में आप और हम भगत भाई बहनों को तो पता ही है कि पूरी दुनिया में यदि भक्ति चलेगी तो सतगुरु रामपाल जी की चलेगी। इस पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही ज्ञान रह जाएगा, सतगुरु रामपाल जी का तत्व ज्ञान। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सानिध्य में, उनकी देख रेख में पूरे विश्व की जो सरकारें हैं वो संचालित होंगी। यानी जो रिमोट कंट्रोल होगा पूरी दुनिया का, वो गुरुदेव भगवान के हाथ में होगा। और आने वाले समय में जब पूरा विश्व इनकी भक्ति करेगा, सब इनकी शरण में होंगे। कटनी और छटनी के बाद 2028 युग परिवर्तन के बाद जितनी अच्छी आत्माएं पृथ्वी पर बचेंगी, वे सभी आत्माएं केवल भक्ति करेंगी, जो कई करोड़ों की संख्या में होंगी। लेकिन उस समय भी गैदरिंग नहीं होगी कभी भी। अब बहुत सारे भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उनके मन में तो यही खरपतवार चलती रहती है। वो तो यही सोच रहे हैं कि आने वाले समय में धनाना आश्रम में धनाना आश्रम को और बड़ा कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के लोग धनाना आश्रम में सत्संग सुनने आएंगे, करोड़ों लोग एक जगह बैठ के सत्संग सुनेंगे। नहीं, ये जो भविष्यवाणी ये बहन कर रही है ना, ये परमात्मा की विशेष प्रेरणा से कर रही है। ये लास्ट भीड़ थी कुंभ के मेले में। आने वाले समय में कोई कुंभ वाम्भ नहीं होना। अब ओलिया जितना होना था उतना। अब तो लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और आगे भी कभी भीड़ नहीं होगी। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति जब पूरे विश्व में शुरू हो जाएगी तो उस समय भी कभी आपको इतने लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। परमात्मा भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। परमात्मा ने घर घर में टीवी लगवा दिए, घर घर में, हर एक के हाथ में परमात्मा ने मोबाइल दे दिया, हर एक के हाथ में। परमात्मा भीड़ इकट्ठा करके सत्संग नहीं करेगा। अपने अपने घरों पे बैठो, ज्ञान दे दिया गया है। मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो परमात्मा साथ रहेगा, चाहे अमेरिका रहो, चाहे इंग्लैंड रहो, चाहे भारत में रहो। बकवाद करोगे तो झटका लगेगा, चाहे कहीं भी छुप के बकवाद कर लेना, इस परमात्मा की नजरों से नहीं बच पाओगे। तो आने वाले समय में सत्संग सुनने के लिए परमात्मा भक्तों की भीड़ जमा नहीं करेगा। परमात्मा ने घर घर टीवी दे दिए, घर घर मोबाइल दे दिए। आपस में भाई बहन ज्ञान चर्चा करो, क्योंकि गांव के गांव भगत होंगे, नगर के नगर भगत होंगे। और जब हर जगह भगत होंगे तो भगतों को आपस में इकट्ठा होने की जरूरत कहां है। वर्तमान में भगतों की संख्या कम है और गुरुदेव ने ज्ञान की शुरुआत की है, इसलिए भक्तों को परमात्मा एक जगह इकट्ठा किया करते थे आश्रम में, उनको ज्ञान समझाने के लिए, भक्ति पर दृढ़ करने के लिए। जब आने वाले समय में घर घर में परमात्मा का ज्ञान होगा, गांव गांव में परमात्मा के भगत होंगे, तो फिर उन भगतों को आपस में मिलने के लिए किसी एक आश्रम में इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्संग सुनने के लिए भक्तों को आश्रम में इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं, हिसार जेल से परमात्मा अपने विशेष संदेश भेज रहे हैं। क्या परमात्मा भक्तों को इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, ये सोशल मीडिया दे दी परमात्मा ने। यूट्यूब पर डालो और लाखों भगत अपना सुनो। और गुरुदेव ने भी एक सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा ने घर घर में आश्रम बना दिए, घर घर में आश्रम। और गुरुदेव कह रहे हैं कि 4-5 लाख लोगों को हम किसी आश्रम में इकट्ठा करके भी सत्संग नहीं सुना सकते। और अब यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर 5-5 लाख बच्चे एक ही दिन में सत्संग सुन रहे हैं। बच्चों, वो ठीक का दिन आ गया, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे।
ये बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया मेरे, बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा कर दी मेरे दाता ने। बच्चों फिर क्या बताते हैं, तो परमात्मा ने सोशल मीडिया को प्रथम महत्व दे दिया। क्या वो भगवान 5 लाख लोगों को भी किसी आश्रम में बैठा कर सत्संग नहीं सुना सकता? ये धनाना आश्रम वाले, गुरुदेव के परिवार वाले ये दावा करते हैं कि सतलोक आश्रम धनाना में एक बार में 10 लाख लोग बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। अरे लेकिन गुरुदेव भगवान ने तो रिजेक्ट कर दिया उस धनाना को। गुरुदेव तो कह रहे हैं हम 5 लाख लोगों को भी एक ही समय में बैठाकर सत्संग नहीं सुना सकते। इसका मतलब क्या है? आने वाले समय में परमात्मा आश्रमों में भक्तों को इकट्ठा नहीं करेगा, भीड़ इकट्ठी नहीं करेगा। परमात्मा एक जगह रहेंगे और ये दुनिया भर के टीवी चैनल ये परमात्मा की तरफ 24 घंटे अपने कैमरे करके खड़े रहा करेंगे। 24 घंटे। जैसे आज कहीं कोई प्रधानमंत्री की रैली हो तो किस प्रकार से न्यूज चैनल वालों की गाड़ियां आ जाती हैं, कैमरे ले लेके लाइव चलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आने वाले समय में इस प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री के आगे, राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति के आगे, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आगे, जहां भी ये परमात्मा रहेंगे, ये न्यूज चैनल वाले इनके सत्संगों को लाइव चलाने के लिए 24 घंटे वहां बाहर खड़े रहेंगे। बाहर जैसे कुत्ता रोटी के टुकड़े के इंतजार में रहता ना, ऐसे ये न्यूज चैनल वाले जो आज सिवाय बकवाद के कुछ नहीं दिखा रहे, आने वाले समय में परमात्मा की एक बाइट के लिए, परमात्मा के एक सत्संग के लिए आश्रम के बाहर गाड़ियां ले लेके डेरे डाल के पड़े रहेंगे। डेरे डाल के, जैसे पुलिस वाले चुनाव के समय तंबू लगा लगा के बिल्डिंगों के बाहर रात को जो है रहते हैं। तो परमात्मा ने भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले समय में भक्तों की गैदरिंग नहीं होगी। ये जितने भी आश्रम वर्तमान में बना दिए गए हैं गुरुदेव की गैर हाजिरी में धर्म को धंधा बना के, ये आश्रम परमात्मा अपने परिवार वालों को दे देगा कि भैया तुम लोगों ने इसीलिए तो भक्ति की थी कि हमारे पास में संपत्ति हो, पैसा हो, लो भाई ये आश्रम संभालो, तुम ही संभालो, हमें तुम्हारे आश्रमों की जरूरत नहीं है। तो आने वाले समय में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। सोशल मीडिया ही एकमात्र प्रचार का साधन होगा, माध्यम होगा। इतना भीड़ कभी महाकुंभ में नहीं हुई। हाँ, और नहीं हुई है और आगे भी कभी नहीं होगी। इसलिए क्या हो रहा है कि ये जाने अनजाने में लोग खींचे चले आ रहे हैं। हाँ। अब देख रहे हो सिर्फ अपने भारतीय नहीं है, विदेशी भी सब खींचे। उनको पता ही नहीं है, मतलब हाँ। उनको कोई ना कोई ऊर्जा खींच के ला रही है। क्यों ला रही है? क्योंकि ये लास्ट फेज चल रहा है। जैसे बता रहे हैं कि भाई कलयुग का ये एंडिंग है और सतयुग जो साथ साथ कलयुग खत्म हो रहा है, साथ साथ सतयुग की स्थापना हो रही है। इसको जितनी जल्दी हो सकता है सब लोग इस सत्य को मान लें। क्योंकि अब बहुत लोग हैं ना ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही ये झूठ है, ये लोगों को डराने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। नहीं भाई, हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी को डराने की ना। जी। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया माता जी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है आपके बारे में पॉजिटिव कमेंट किए कि माता जी ने जो भी बातें की थी सारी बातें जो है वो सत्य निकल गए और माता जी का एक बार फिर से इंटरव्यू आना चाहिए और हम लोग आगे अपने जीवन को किस प्रकार से यापन करें, ये तमाम लोग जो है वो जानना चाहते हैं। अच्छा, एक माता जी एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार महाकुंभ की तरफ जब लोगों का आवागमन शुरू हुआ, लोगों के दिमाग में क्या कुछ बातें चल रही थी कि सब लोग, अगर हम बात करें खींच कर जो है वो महाकुंभ की तरफ आना शुरू हो गए? वो डर ऑटोमेटिकली लोगों को एक डर है जो खींच के ला रहा है। क्योंकि हर इंसान को अपने आप में सब कुछ पता होता है। अब जैसे मैं, आप हो ना, आपको आप क्या हो जे आपसे बेहतर आप जब वो परमात्मा जानता होगा। सिर्फ 2 इंसान जानते हैं। तो आपका वो डर आपको कुंभ में लाएगा डुबकी देने के लिए। लेकिन बात ये है कि भाई डुबकी देने से कुछ नहीं होगा। हर इंसान को इस बार पता है कि हमने क्या कोई बुरे कर्म करे हैं, क्या हमने अच्छे कर्म करे हैं। वो अंदर ही अंदर कोई ना भय एक उनको यहाँ पर खींच के ला रहा है। चाहे वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, कोई भी, आप देख रहे हो किस तरह के लोग आ रहे हैं ना। आगे ध्यान से सुनना वीडियो भाई और बहनों। तो ये एक डर है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ऊर्जा है, वो जिसको हम बता रहे हैं कि भाई वो धरती पर आ चुका है। इस बार खुद, मतलब वो जो बाप जी है ना, वो खुद आए हैं। इस बार कोई मिडिल मैन नहीं है। जैसे हम पहले ही बताए हैं कि भाई, क्या कह रही है बहन? इस बार वो बाप जी, वो बाप कौन? सारी सृष्टि का मालिक, सबको रचने वाला, सर्वद्रष्टा, सर्वसृष्टा, अंतर्यामी, नूर अनंत परमात्मा। तो ये बहन कह रही है इस बार वो बाप जी खुद आया, खुद।
अरे धिक्कार है शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत को, और गुरुदेव के कलयुगी काल प्रेरित बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, इन कोऑर्डिनेटरों को। ये जगत वाली बहन है जिसको ना सतगुरु की शरण प्राप्त है, ना जिसको असली आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है, ना जिसको भक्ति मार्ग प्राप्त है, ना जिसने कभी सतगुरु के सत्संग सुने, और ये भी उस चीज को महसूस कर रही है अपनी कॉमन सेंस से कि अब की बार वो बाप जी खुद आया हुआ, खुद, कोई मिडिल मैन नहीं। मिडिल मैन मानी उसने किसी अवतार को नहीं भेजा, उसने सतलोक से किसी आत्मा को नहीं भेजा। जैसे आप आश्रम वाले भाई बहन अपने गुरुजी को एक आत्मा मान रहे हैं, एक मानुष मान रहे हैं, एक जीव मान रहे हैं कि कबीर जी ने हमारे गुरुजी को भेजा है, हमारे गुरुजी कबीर जी के अवतार हैं, हमारे गुरुजी तो कबीर जी के संदेश वाहक हैं। इस बहन से शिक्षा ले लो और अपने परमात्मा से नाक रगड़ रगड़ के भीख मांगो कि गुरुदेव भगवान हमें सद्बुद्धि दो, ये परमात्मा हम आपके संकेतों को समझ सकें, हमें बुद्धि दो, हमारा ज्ञान योग खोलो। अरे नित्य नियम करते समय पुस्तक को हाथ में लेके किया करो, परमात्मा के आगे खड़े होके, तब जाकर तुम्हारा ज्ञान योग खुलेगा। जब तक तुम नित्य नियम यानी तीनों समय की आरती हाथ में पुस्तक लेकर विधि से नहीं करोगे, अपने बाप के आगे खड़े होकर, तब तक तुम्हारा ज्ञान योग नहीं खुलेगा। सुबह का नित्य नियम करते समय हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? सुबह का नित्य नियम अत सर्व लक्षणा ग्रंथ है, और हम परमेश्वर से क्या विनती करते हैं? गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दो, दया करो, ज्ञान भजन सत्संग, शील संतोष विवेक दो, अक्षमा दया इकतार, भाव भक्ति वैराग्य दो, नाम निरालम सार। और आगे क्या मांगते हैं फिर परमात्मा से? योग युक्ति स्वास्थ्य जगदीश दो, सूक्ष्म ध्यान दयाल, सूक्ष्म ध्यान, कि हम आपके संकेतों को समझ सकें। तो भैया जब तक आप अपने हाथ में भक्ति बोध लेकर और अपने बापों के बाप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आगे खड़े होकर आरती नहीं करोगे, आपको ये सूक्ष्म ध्यान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपका ज्ञान योग नहीं खुलेगा, आप इसी प्रकार से डामाडोल रहोगे। गरीब माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल। आप आश्रम वाले भाई बहन तो इन आश्रमों में जा जाके डामाडोल हो चुके हैं, डामाडोल। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल, और हम सत्सेवकों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर मिल गए और हमारा ज्ञान योग खोल दिया, क्योंकि हम प्रतिदिन इस पुस्तक को हाथ में लेकर अपने बाप के आगे खड़े होकर अपने मुख से मांगते हैं, मुख से हम आरती करते हैं। और आप लोग लगा के मोबाइल में नित्य नियम, कोई बाथरूम में जाके बैठ जाता है, कोई वापस बिस्तर में लेट जाता है, कोई अपने घर के 20 प्रकार के कार्य करता रहता है। किसी को तो समय नहीं है, काम धंधे पर आते जाते समय ही नित्य नियम और संध्या आरती करते हैं जेब में मोबाइल डाल के। तो तुम्हें कैसे ज्ञान और ध्यान मिलेगा? कैसे परमात्मा तुम्हारा ज्ञान योग खोलेगा? क्योंकि तुम परमात्मा से मांग ही नहीं रहे। अरे गुरुजी खुद ही खुद से मांग रहे हैं। आरती कौन करता है मोबाइल में? गुरुजी कर रहे हैं ना। आरती किसको करनी चाहिए? भगत को। अगर मोबाइल में आरती करना ही सर्वश्रेष्ठ विधि है तो फिर परमात्मा ने भक्ति बोध क्यों दी छपवा कर? सभी को मोबाइल दे देते, सभी को एक एक मेमोरी कार्ड दे देते। फिर ये पुस्तक क्यों दी और क्यों लिखा इस पुस्तक के ऊपर मूल्य नित्य नियम पाठ? यानी आपने रोजाना इस पुस्तक को पढ़ना है, इसका पाठ करना है। तो भैया जब तक अपने बाप के सामने खड़े होकर आरती नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान और ध्यान कुछ भी नहीं खुलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं समझ पाओगे। आरती तो अभी तक गुरुजी कर रहे हैं तुम्हारे घरों में, मोबाइल में लगा के छोड़ दिया। आरती तो गुरुजी कर रहे हैं, तुम कहां कर रहे हो? तो इस बहन से शिक्षा लो और भीख मांगो गुरुदेव भगवान से। लेकिन तुम तो लड्डू जलेबी बर्फी मांगते हो परमात्मा से कि अगला समागम कब आएगा, अगला समागम कब आएगा, अब की बार कौन से आश्रम में जाऊंगा, लड्डू जलेबी बर्फी खाऊंगा। तुम ज्ञान और ध्यान कहां मांग रहे हो परमात्मा से? तो क्या कह रही है बहन कि अब की बार कोई मिडिल मैन नहीं है,
वो बापों का बाप, वो बाप जी खुद धरती पे आया हुआ है, और वो बाप जी है सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु रामपाल जी सबका बाप जी। तो इस बहन से शिक्षा ले लो, बहन क्या कह रही है। तो ये एक डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ऊर्जा है, वो जिसको हम बता रहे हैं कि भाई वो धरती पर आ चुका है इस बार खुद, मतलब वो जो बाप जी है ना वो खुद आए हैं इस बार, कोई मिडिल मैन नहीं है। जैसे हम पहले ही बताए हैं कि भाई ये गुरु, ये सब जो परंपरा चल रही है ना, आश्रमों की, ये अखाड़े की, ये दीक्षा देने की, ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, इसको मान लीजिए। मतलब देर हो जाए, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब मान लीजिए यही सत्य है। ध्यान से सुनना। तो भाई ये भी इल्यूजन है कि इसी घाट पे नहाओगे तो ये होगा, उस जल में नहाओगे तो ये होगा, इसमें नहाओगे तो। हमने तो पहले ही कह दिया था भाई अपने अपने घरों में बैठो, अपने अपने घर में अपने अपने बाथरूम में नहा लो, आप लोगों को वहां भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त देखिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखिए घर से मत निकलिए। ऑरा जो है ना वो पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। वो ऑरा जो है, वो ब्लेसिंग जिसके पास जाएगी ना, वो इंसान जहां भी है, अपने घर में एक बंद कमरे में भी बैठा होगा ना, वो आशीर्वाद उसका वहां तक चला जाएगा। उसके लिए क्या कह रही है बहन कि कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। वो ओरा यानी वो शक्ति, वो प्रभाव उस बाप जी का, उस परम शक्ति का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का इस ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल चुका है। और जिसने जैसे कर्म किए होंगे उनको घर बैठे वैसा ही परिणाम मिलेगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप और हम संगत वालों के लिए ये विशेष भविष्यवाणी है। 2014 बरवाला कांड, परमात्मा हिसार जेल में जाके बैठ गए। उसके बाद में संगत ने आश्रमों में धक्के नहीं खाने थे, और ना वर्तमान में धक्के खाने चाहिए, ना कहीं पर संगत ने भटकना चाहिए। अगर कुछ करना चाहिए तो मर्यादा में रह के भक्ति, जो 90% संगत नहीं कर रही है। आश्रमों में जाकर केवल आपने मर्यादा तोड़वाई है, भक्ति नहीं बनाई। तो क्या कह रही है बहन कि उस परम शक्ति का जो ओरा है, जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन मिलेगा उसी को जो मर्यादा में है, जो मर्यादा में है, जो गुरु को इष्ट मानता है, जिनका कनेक्शन अपने गुरु से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम खंड नहीं है, जिसकी मर्यादा खंडित नहीं है। वो ब्लेसिंग ऑटोमेटिक उस भगत के पास जाएगी हिसार जेल से। वो चाहे इंग्लैंड में बैठा हो, चाहे जापान में बैठा हो, चाहे हिंदुस्तान में बैठा हो, उसको आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में हरियाई गाय की तरह भटकने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी भगत अपने घर पर बैठकर, यानी अपने घर पे रहकर, अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में, जैसे वर्तमान में, और यदि वो मर्यादा में है, भक्ति कर रहा है, अपनी 5 यज्ञ कर रहा है, तो उस भगत के पास गुरुजी का आशीर्वाद वहीं पे पहुंच जाएगा। उस भगत ने आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। ये सांकेतिक भाषा है इसकी। जगत वाले तो कहां समझेंगे, 90% भगत भाई बहन भी नहीं समझ रहे। और हम सत्सेवक समझ भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग लगातार ले रहे हैं। आप और हम भगत भाई बहन सत्सेवक गुरुदेव के जेल जाने के बाद किसी आश्रम में नहीं गए, कहीं नहीं भटके, बस अपने गुरु को समझ लिया कि गुरु कैसे प्रसन्न होगा, कौन से भक्ति सुक्रम करने से गुरु प्रसन्न रहेगा। हमने वही सुक्रम करने शुरू कर दिए घर बैठे। गुरु को इष्ट मान लिया, परमात्मा मान लिया। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको परमात्मा मानकर भोग लगाना शुरू कर दिया। घर घर गुरु का आश्रम बना दिया, आसन लगा दिया, और नेक नीति ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और ज्ञान आधार से भक्ति कर रहे हैं। और परमात्मा अपने प्रत्येक बच्चे के साथ में है, शब्द रूप में प्रत्येक बच्चे के साथ में। दर्शन दे देकर परमात्मा विश्वास बढ़ा रहे हैं, प्रकट हो के परमात्मा विश्वास बढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा कहां है? परमात्मा अपने मर्यादित भगत के साथ में है। घट हिम गंगा, घट हिम जमुना, घट हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो हमने किसी भी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। हमने परमात्मा का आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले अच्छे भक्ति कर्म करने हैं।
हमने मर्यादा में रहकर परमात्मा को प्रसन्न करना है, ताकि वो ब्लेसिंग हमें मिलती रहे और उस आशीर्वाद, उस ब्लेसिंग के बदौलत ही हम भक्ति पर टिक पाएंगे। तो ये बहन ये बात कहना चाह रही है। इस बात को दुनिया वाले तो छोड़ो, हमारे 90% भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं वो भी नहीं समझ पा रहे, और स्पष्ट कह रही है कि वो सबका बाप जी खुद आ गया, खुद। तो इस बात को किसने समझा? इस बहन के इन शब्दों को किसने पकड़ा, किसने समझा? केवल सत्सेवकों ने। बाकी वीडियो बना बना के तो आश्रम वाले भी डाल रहे हैं कि इस बहन की भविष्यवाणी सतगुरु रामपाल जी के ऊपर फिट बैठ रही है, फिट बैठ रही है। अरे इस बहन की भविष्यवाणी तो गुरु जी पे फिट बैठ रही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं बैठ रही, तुम्हारे ऊपर फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि तुम अपने गुरु को बाप जी मान कहां रहे हो? तुम तो इनको मिडिल मैन मान रहे हो। अगर तुम अपने बाप सतगुरु रामपाल जी को बाप जी मान लेते इस बहन के अनुसार, तो भाई तुम उस कागज के टुकड़े दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को अपने घर में रखकर, अपने दरबार में रखकर, अपने लॉकेट में टांग कर, और जून के महीने में उस मुर्दा फोटो को कबीर मानकर, उसका कबीर प्रगट दिवस मनाकर अपने बाप सतगुरु रामपाल जी को मिडिल मैन घोषित ना करते। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते किसी अन्य को परमात्मा मानना, उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की मुर्दा फोटो को कबीर भगवान मानना, उसका प्रकट दिवस मनाना जून के महीने में, सतगुरु रामपाल जी को मिडिल मैन मानना है, मिडिल मैन। तो इस बहन की भविष्यवाणी तो फिट बैठ रही है, लेकिन आप आश्रम वाले भगत भाई बहनों के दिमाग में यह बात फिट नहीं बैठ रही कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं बाप जी हैं। आज भी तुम लोग उनको मिडिल मैन ही मान रहे हो, मिडिल मैन। और जब तक जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली मुर्दा कबीर का प्रकट दिवस मनाते रहोगे, तब तक तुम्हारी नजरों में सतगुरु रामपाल जी मिडिल मैन ही रहेंगे। और आदरणीय गरीबदास जी ने मिडिल मैन को मानुष कहा है, मानुष। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओहे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो भाइयों और बहनों, इस बहन के विचारों को केवल सत्सेवकों ने समझा है। ये बात कह रहे हैं कि देखिए घर से मत निकलिए। ऑरा जो है ना वो पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। वो ऑरा जो है, वो ब्लेसिंग जिसके पास जाएगी ना, वो इंसान जहां भी है, अपने घर में एक बंद कमरे में भी बैठा होगा ना, वो आशीर्वाद उसका वहां तक चला जाएगा। उसके लिए उसको चल के आने की किसी घाट में जरूरत नहीं है। ये मतलब इस सत्य को जितनी जल्दी हो सकता है, मैं तो आम जनता के लिए कहूंगी, क्योंकि आम जनता भोली भाली होती है। वो ऐसे गुरुओं के चक्कर में लोग जो कहानियां सुनाते हैं उनमें उन लोग बह बह के ये सब रास्ते अपना लेते हैं। भाई आम जनता को यही कहूंगी, अपने अपने घर में बैठो, बाहर मत निकलिए। इस वक्त बहुत ही हालात जो है वो बहुत खराब, और हो सकता है इससे भी हाँ, इससे भी। आप इसको एक मिनट यहाँ पर मैं एक चीज कहना है, इसको ये समझ लीजिए, ये मत समझिएगा कि एक छोटी सी घटना कुंभ में हुई और ऐसे ऐसे करके कुछ लोग मर गए। आपको क्या पता कितने लोग मरे नहीं मरे ना, क्या पता आप लोगों को दिखाए ना। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि इससे भी बड़ी घटना मतलब हो सकती है, जहां पर मतलब इतनी भीड़ में, मतलब ज्यादा संख्या में मतलब लोगों की जान जा सकती है। ये तो परमात्मा ने एक इशारा, छोटा सा इशारा किया है। ये संकेत दुनिया वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ये दुनिया तो मरती आई है, मर रही है और आगे भी ऐसे ही मरेगी। परमात्मा अगर किसी आत्मा में प्रेरणा करके कोई संदेशा दिलवाते हैं तो अपने पंथ के लोगों के लिए दिलवाते हैं। ये इस बहन का संकेत इन आश्रमों की तरफ है, इन आश्रमों की तरफ जहां पर समागमों में भीड़ इकट्ठा हो रही है। और 2018 में परमात्मा ने एक छोटा सा ट्रेलर भी दिखा दिया था। 2018 रोहतक का पशु मेला ग्राउंड, 10-12 लाख भगत इकट्ठे कर दिए गए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। और किस प्रकार से आंधी तूफान आया, बारिश आई, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त। ये तो शुक्र मनाओ कि परमात्मा की शरण में हो, वरना सैकड़ों की संख्या में वहां पर भगत भाई बहन भीड़ में दब दब के मरते। जिस प्रकार कुंभ के मेले में कई ट्रक लोगों के कपड़ों और चप्पलों के भर के बाहर फेंके गए ना, उस समय 2018 में कबीर प्रकट दिवस पर पशु मेला ग्राउंड रोहतक में एक ट्रॉली भगतों की चप्पलों की, जूतों की भर के बाहर फेंकी गई थी। भगत भाई बहन, किसी का बैग रह गया, किसी के चप्पल रह गए, किसी के जूते रह गए, किसी का बच्चा रह गया, अपनी जान बचा के भागे थे। वहां सारी व्यवस्था बिगाड़ दी काल ने। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, सच समाचार में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोहतक पशु मेला ग्राउंड में, जहां पर कबीर प्रकट दिवस बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये 622वां कबीर प्रकट दिवस है, जो कि संत रामपाल जी द्वारा इस ग्राउंड में बहुत ही विशाल तरीके से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये भंडार घर में सेवादार चाय वितरण कर रहे हैं और लाखों की तादाद में यहाँ भगत जन आने का जो है कि बताया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि आप सब्जियाँ आ चुकी हैं और सेवादार किस तरह लगे हुए हैं। लगभग 10,000 सेवादार ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और इस बार टेंट की व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह हैवी टेंट है और सब सेवादार देखो सेवा कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अचानक तूफान आ जाता है। आप देख सकते हैं कि सेवा करते हुए तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपना प्रचंड रूप धारण कर रहा है। आपको बता दें कि 28 जून के भंडारे में भी इस तरह विशाल तूफान आया था और बारिश हुई थी, लेकिन इस बार भी देख सकते हैं आप कि कितना भयंकर तूफान। देखिए कैसे भगत जन तूफान में दौड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए बहुत ही तेज गति से तूफान है। कैसे टेंट उड़ जा रहे हैं और सारे भगत जन शेड के नीचे आ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। लेकिन जो हैवी शेड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हालांकि इसकी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त करवाई है। देख सकते हैं कि कितना भयंकर तूफान, जो कि शेड को ले उड़ने की ताकत रखता था, लेकिन इस बार शेड बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए हैं। भगत जन शेड के नीचे सुरक्षित खड़े हैं और देखिए कैसे भगत भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तूफान की गति बहुत ही तीव्र है और इसके बाद ही बारिश स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं किस तरह तेजी से बारिश पड़ रही है। तो इस बहन का संकेत आने वाले दिनों में इन शतलोक आश्रमों के ऊपर है कि भैया भीड़ करने से बचो। तुम्हें सतगुरु ने आत्म ज्ञान करवा दिया, परमात्म ज्ञान करवा दिया, घर बैठ के भक्ति क्यों नहीं करते? बकवाद करते हुए क्यों फिर रहे हो? जब तुम्हारा गुरु आश्रम में नहीं है तो आश्रम में तुम्हें मिलेगा क्या? ये सत्संग तो तुम अपने घर पे भी सुन सकते हो, ये भंडारा तो तुम अपने घर पे भी कर सकते हो। फिर बकवाद करने के लिए क्यों भटक रहे हो गुरु की गैर हाजिरी में? तो आने वाले दिनों में यह संकेत है, अगर ये संगत नहीं सुधरी और इसी प्रकार से भीड़ करती रही तो भैया कोई भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। और दास को भैया हिसार जेल में सौंपन आया था। दास ने पहले भी जिक्र किया है कि परमात्मा ने मुझे भयंकर आग लगती हुई दिखाई इन शतलोक आश्रमों में, और जले हुए भगत, कोई आधा जला हुआ है, कोई पूरा जल गया, लाशों का ढेर लगा हुआ दिखाया था। तो यही संकेत ये बहन कर रही है। तो भैया समझदारी इसी में है, ज्ञान को आधार बनाओ, घर को आश्रम बनाओ और गुरु को भगवान बनाओ और नेक नीति ईमानदारी से काम धंधा करो, अपनी भक्ति करो, बकवादों में पैर मत दो। ये परीक्षा का समय चल रहा है, युग परिवर्तन का दौर है। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे 2028 तक, आपको हर प्रकार से काल का षड्यंत्र, काल का भयंकर जाल चारों तरफ बिछा हुआ दिखाई देगा, लेकिन उस समय बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। 2025 में संभल जाओ, सुधर जाओ। हो सकता है ये साल परमात्मा अपने भक्तों को लास्ट मौका दे दे कि भैया 2025 तक भी संभल जाओ, सुधर जाओ, अन्यथा फिर आने वाले समय में पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलेगा। संभलना तो बहुत दूर की बात है, पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इन आत्माओं में परमात्मा ही प्रेरणा करते हैं और इस बहन की तो घर बैठे बैठे सेवा लग गई। अब इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सत्सेवक भाई बहन ये संदेश सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उनका विश्वास अपने गुरुदेव भगवान में और ज्यादा दृढ़ होगा कि हमें तो विश्वास था ही था कि हमारे गुरुदेव सबके बाप जी हैं, लेकिन परमात्मा ऐसी आत्माओं से भी संदेशा दिलवा रहे हैं जो गुरु जी के आसपास भी नहीं है,
फिर भी वो संकेतों में कह रही हैं कि वो सबका बाप आ चुका है। अब वो सबका बाप कौन है, ये बात आप और हमें भली भांति पता है। तो इस आत्मा की भी बैठे बैठे सेवा लग गई है। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो यही सारी बातें बार बार केशव जी कबीर परमात्मा से कह रहे हैं कि हे परमात्मा, आप सतलोक को वापस चलो। आप कैसे इन लोगों को ज्ञान समझाओगे, कैसे ये लोग भक्ति करेंगे? ना इनका शरीर ढंग का, ना इनके विचार ढंग के, शरीर में इनके नरक भरा पड़ा है। तो केशव जी ने भी हाथ खड़े कर लिए। इसलिए ये बहन कह रही है कि किसी मिडिल मैन की बस की बात नहीं है, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। बाप जी ने खुद ही आना है, और बाप जी खुद 8 सितंबर 1951 को आ चुके हैं, और सन 1994 से अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करके सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। हे कबीर जी, ये सब अहंकारी जीव हैं, इनको कैसा ज्ञान और ध्यान बताया जा सकता है? ये कैसे भक्ति करेंगे? हे कबीर जी, आप इनमें कहां फंसे बैठे हो? हे कबीर मन भावने, यानी मेरे प्रिय सुन, आपकी बात उत्तम है, आप जैसा साधु हो ही नहीं सकता। आप इनका कल्याण चाहते हो, ये आपको कष्ट देते हैं। गुरुदेव भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं, भक्तों का भी और जगत का भी, क्योंकि परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं। लेकिन जगत वाले भी अपने बाप को ना समझकर पिछले 30 वर्षों से इनके साथ में अभद्र व्यवहार करते आ रहे हैं, और खुद के भगत भी अपने बाप को ना समझकर बरवाला कांड को करवाने में विशेष भूमिका निभा चुके हैं। जजों को भड़का के, प्रशासन को भड़का के, जजों के खिलाफ 3 पुस्तकें लिखकर और बरवाला कांड में अपनी मनमानियां करके हम भगत भी अपने भगवान को दुखी कर चुके हैं। और वर्तमान में भी 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान 2024 तक भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ना जाने कितने भक्ति विरुद्ध कर्म करके राजनीति करना, स्टेडियम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, चंदे के रूप में उनको पैसे देना, आरक्षण में भक्तों को बैठाना, चंदे के रूप में जाट आरक्षण में पैसे देना, दुनिया भर की धर्मशालाएं बनवाना, लोगों के लिए रोडे बनवाना जो कि प्रशासन का काम होता है, फ्री में बसें चलाना, एम्बुलेंस चलाना, दुनिया भर का ऋण वो कर्जा भक्तों के ऊपर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं भक्तों के दान से की जा रही हैं। तो आज हिसार जेल में बैठे हुए उस बाप जी को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पिछले 10 वर्षों से ज्ञान विरुद्ध हरकतों से दुखी ही कर रहा है। आपकी बात उत्तम है, आप जैसा साधु हो ही नहीं सकता। आप इनका कल्याण चाहते हो, ये आपको कष्ट देते हैं। उस लोक में जहां आपका निवास है, 5 तत्व की देही नहीं है, दम यानी श्वास से भी उस शरीर का कोई संबंध नहीं है, बिना श्वास का अविनाशी शरीर है। कबीर जी ने उत्तर दिया। अब कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो कि 650 साल पहले काशी में प्रकट थे, परमेश्वर ने केशव जी की इन तमाम बातों का क्या जवाब दिया कि आखिर मैं क्यों इस गंदे लोक में इतने दिनों से पड़ा हुआ हूं, क्यों मैं बार बार सतलोक को छोड़कर यहां आता हूं, क्यों मैं इन आत्माओं की गालियां खा खा के, इनकी मार पिटाई खा खा कर भी इनके आत्म कल्याण के विषय में सोचता हूं, ये मेरे क्या लगते हैं। पारक के अंक की वाणी नंबर 887 से 924। सुन के सब अब बंदना कहे कबीर संदेश, गरीब दास सब लोक में है हमरा परवेश। कि भाई केशव, आप तो केवल इसी गंदे लोक की बात कर रहे हो, मेरा तो सर्व लोकों में प्रवेश है। मैं कहां नहीं हूं, मैं तो सृष्टि के कोने कोने में हूं। हम अमान अविगत पुरुष चुंबक ज्यों चमकार, गरीब दास लोहा फिरे हमरे अदर आधार। लोहे रूपी देह है चुंबक रूपी प्राण, गरीब दास दो से बगल शब्दातीत अमान। जब हम खेचे प्राण को दम मिले दरियावे, गरीब दास पिंडा पड़े सुन श्वास मिल जाए। सुन हमारा रूप है हम हैं सुन से न्यारे, गरीब दास उस प्राण को हम ही जोवन हार।
हम जो वे हम एचे ही यो सब ख्याल हमारे, गरीब दास अविगत अदल फजल फूल दीदार। फूल रूप सब प्राण है फूल फूल में गंध, गरीब दास मम महल की मैं ही जानत सिंध। पिंड पेड़ जीव बीज हैं पिंड बीज से होत, गरीब दास जाने नहीं माता दूजत सोत। बालक पीव अति अघाय माता दूधी धेन, गरीब दास उस नरक में कहा रतन सुरसैन। हाड़ चाम की दे में दूध रतन सरबंत, गरीब दास उस पिंड में ऐसे है भगवंत। थन दूधी को पकड़ कर जय कोई देखे दूध, गरीब दास उस पिंड में हाड़ चाम और गूद। हमरे ही उणियार है हमरा सिरजनहार, गरीब दास विधि वेद सुन उदर मुक्ति द्वार। तन के अंदर मन बस मन में दिल दरियाव, गरीब दास उस लहर से न्यारा है प्रभाव। चित के बीच चबूतरा तहाँ वहाँ रहन हमारे, गरीब दास उस महल में दूजा नहीं लगार। हृदय की खिड़की खुले एनक मध्य अनूप, गरीब दास घट घट बसे रहे गगन जलकूप। जल से गगन ने भीजी है नहीं सुखावे धूप, गरीब दास मम देश यों सुन से न्यारा रूप। हम हैं सुन सनेहिया सुन के सब करतार, गरीब दास हम चरण से उतर जीव अपार। जुग 70 हम ज्ञान दे जीवन समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे धरे कबीरा भेख। 70 युग सेवन किए किने न बूझी बात, गरीब दास मैं समझावत हूँ मोहे लगावे लात। कल्प कोटि जुग बीतिया हम आए हर बेर, देखो क्या कह रहे परमात्मा केशव से, कल्प कोटि युग बीतिया हम आए हर बेर, यानी हर बार इस पृथ्वी पर हम ही आए हैं, कोई अवतार नहीं आया, किसी को भेजा नहीं है सतलोक से। कल्प कोटि युग बीतिया हम आए हर बेर, यानी हर बार हम खुद ही आए हैं। तो अब की बार क्या किसी को भेजेंगे क्या? अब की बार भी परमात्मा स्वयं ही आए हैं। कल्प कोटि युग बीतिया हम आए हर बेर, गरीब दास के सौ सुनो दिन भक्ति की टेर। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीब दास घर घर सीजा मार मार कह मार। हमरी जाति अपूर्वी पूर्व रहनी हमारे, गरीब दास कैसे जुड़े पश्चिम के कातार। हम हैं पूर्व ठेठ के उतरे ओगट घाट, गरीब दास जीव दक्षिण के यो नहीं मिलती साट। हम पूरब के पूर्वी उत्तर देश उतरंत, गरीब दास जीव दक्षिण के यो नहीं संगी चलंत। जिन हमरी सीख लई काटो यम जंजीर, गरीब दास के सौ सुने ऐसे कहें कबीर। अब क्या कहते हैं कबीर परमात्मा कि जब जब मैं इस धरती पर आता हूं और जो ज्ञान बताता हूं, मर्यादा बताता हूं, और जिन जिन आत्माओं ने मेरे से शिक्षा लेकर मेरी मर्यादा निभाई है, आजीवन भक्ति पे लगे रहे हैं, कहते हैं मैं उन सब की काल की जंजीरें काट देता हूं। जिन हमरी सीख लई काटो यम जंजीर, गरीब दास के सब सुने ऐसे कहें कबीर। फिर बाजी बिदना रचे वह नहीं जीव आवंत, गरीब दास सतलोक में अमर पटा पावंत। अनंत कोटि बाजी तहाँ रचे सकल ब्रह्मांड, गरीब दास मैं क्या करूं काल करत जीव खंड। अब परमात्मा कहते हैं भैया मैं तो सबको ज्ञान देता हूं, सबको समझाता हूं, सबके भले की सोचता हूं, लेकिन मेरा और इस काल का एक एग्रीमेंट हो रखा है। जब मैं प्रथम बार यहां पर आया था काल की तपतशिला पर, तो काल ने मेरे से वचन लिया था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, सबको ज्ञान दोगे, सतलोक लेके जाओगे, तो फिर मेरा पेट कैसे भरेगा?
तो काल ने परमात्मा से वचन लिया था कि परमेश्वर, आप केवल उन्हीं आत्माओं को सतलोक लेके जाना जो आपके इतने प्रयत्न, इतने संघर्ष के बाद, इतने सत्संग करने के बाद जो आपके ज्ञान पर दृढ़ रहे, जो आपकी शिक्षाओं पर चले, आपकी आज्ञा में चले, जो आपकी मर्यादाओं में चले, केवल उन्हीं आत्माओं को, उन्हीं जीवों को आप सतलोक में लेके जाना, बाकी को मेरे लिए यहीं छोड़ देना। तो भाई और बहनों, अभी तक तो केवल साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों का सौभाग्य है जो हम परमेश्वर की प्रत्येक मर्यादाओं को फॉलो करते हुए, ज्ञान आधार से भक्ति करते हुए परमेश्वर के संग चलने को तैयार हो रहे हैं। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन वर्तमान समय 2024 तक पूरी तरह से खंडित हैं, परमेश्वर की हर प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ के बैठे हैं, देखा देखी में महाभारत की गांधारी की तरह आंखों पर जानबूझकर काली पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। अनंत कोटि बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, गरीब दास मैं क्या करूं काल करत जीव खंड। कीलों काल निकंद हूं जीव विध्वंस नहीं होए, गरीब दास जुल्हा कहे शब्द न बूझे कोई। परमात्मा कहते हैं, भाई केशव, मैं इतना सक्षम हूं, इतना समर्थ हूं, मैं इस काल को बांध के रख सकता हूं, बांध के। कीलों काल निकंद हूं, कील मानी बांध देना, निष्क्रिय कर देना, और यह काल मेरी किसी भी आत्मा को परेशान नहीं कर सकता यदि कोई मेरे शब्द के ऊपर टिका रहे तो। लेकिन शब्द न बूझे कोई, लेकिन कोई मेरी शिक्षाओं पर टिक नहीं पाता, मर्यादाओं पर रह नहीं पाता। कीलों काल निकंद हूं जीव विध्वंस नहीं होए, गरीब दास जुल्हा कहे शब्द न बूझे कोई। मनुष्य जीव की क्या बात है पशु पक्षी परवान, गरीब दास जुल्हा कहे करी हूं हंस अमान। कि भैया स्त्री और पुरुषों की तो बात ही छोड़ दो, मैं तो पशु पक्षियों को भी मोक्ष दे सकता हूं यदि मेरी मर्यादा में रहें तो। मैं बंजारा आदि का याई हमारी साठ, गरीब दास जीव अभय करी बोहर न आवे बाट। कि मैं तो इस खेल का खिलाड़ी हूं, मैं बंजारा आदि का, बंजारा यानी व्यापारी, और याई हमारी साठ, यही हमारा व्यापार है। कौन सा? जीवों को भक्ति करवाकर सतलोक लेकर जाना। मैं बंजारा आदि का याई हमारी साठ, गरीब दास जीव अभय करी बोहर न आवे बाट। जीव को अभय करने का मतलब है सतलोक में बैठा देना। एक गाड्डे एक जारी ये नहीं मोय सुहाए, गरीब दास सतलोक में देऊं जीव मिलाए। सुन के सब साहिब धनी मैं हूं तुम्हारा दास, गरीब दास तुम हुक्म से काटत जीव की फांस। अब देखो कितनी गहरी शिक्षा है भाई और बहनों। ये बातें कौन कह रहे हैं? कबीर परमात्मा। किससे कह रहे हैं? केशव जी से। तो कबीर जी केशव जी से क्या कह रहे हैं? जबकि केशव कौन थे? खुद परमात्मा ही थे। उसके बावजूद भी कबीर जी अपने आप को केशव जी का दास बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सुन केशव साहिब धनी। केशव जी को यानी अपने ही दूसरे रूप को साहिब कह रहे हैं, धनी कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। सुन केशव साहिब धनी मैं हूं तुम्हारा दास, कि मैं तो तुम्हारा दास हूं। खुद परमात्मा कबीर जी केशव से कह रहे कि मैं तो तुम्हारा दास हूं। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर सन 1994 से अपने आप को छुपाते हुए स्वयं कबीर भगवान होते हुए और उस नकली फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को क्या कह रहे हैं? साहेब, कबीर साहेब धनी, और मैं तो इनका कुत्ता हूं, मैं तो इनका दास हूं। तो भाई और बहनों, हमें समझ जाना चाहिए ये संदेश, ये पुस्तकों में संकेत परमात्मा ने क्यों किए, किस लिए किए, कि ये परमात्मा तो काल के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार अपने आप को स्पष्ट रूप से भगवान नहीं कहेगा, अपने आप को कबीर का भेजा हुआ कुत्ता कहेगा, उसका दास कहेगा, उसका नौकर कहेगा, उसका गुलाम कहेगा। लेकिन अब आप और हमने समझना पड़ेगा कि आत्मा आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती। स्वयं बाप जी ही अपने बच्चों को काल के जाल से निकाल कर लेकर जा सकता है। तो 650 साल पहले भी परमात्मा कबीर जी केशव जी से क्या कह रहे हैं, अपने दूसरे रूप से क्या कह रहे हैं?
उनको साहिब कह रहे हैं, उनको धनी कह रहे हैं, और कह रहे हैं मैं तो तुम्हारे आशीर्वाद से यहां जीवों का मोक्ष करने आया हूं। तो वही लीला वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा होते हुए और उस कागज के मुर्दा टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को परमात्मा कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। लेकिन आप और हमने तो समझना चाहिए इतना ज्ञान लेने के बाद, अरे गुरुदेव की तो शुरुआत में मजबूरी थी अपने आप को सीधे सीधे कबीर जी ना कहना और उस कागज की मुर्दा फोटो को कबीर जी बताना। अगर उस समय गुरुदेव कह दें कि मैं कबीर हूं, 650 साल पहले मैं ही आया था काशी में, आप और हम उस परमात्मा में 100 दोष देख लेते कि पाखंडी अपने आप को कबीर कह रहा है, भगवान कह रहा है, गांव दनाने का रामपाल जाट हमारी आंखों के सामने पैदा हुआ है। हम इनके सत्संग भी सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए परमात्मा ने हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए स्वयं को छुपाया और अपने आप को कबीर जी का दास कहा। लेकिन अब 30 साल हो चुकी हैं। अरे 30 साल तक यदि किसी गधे का कान पकड़ के रोजाना गीता पढ़ाई जाए, वो भी बैकुंठ जाने को तैयार हो जाएगा। और हम भगत भाई बहन उस गधे से भी गए गुजरे, आज तक अपने भगवान को नहीं पहचान पाए, आज तक गुरु में परमात्मा नहीं देख पा रहे, फिर भला कैसे सतलोक जाएंगे। सुन के सब साहिब धनी मैं हूं तुम्हारा दास, गरीब दास तुम हुक्म से काटत जीव की फांस। मुझ आजिज की कल्प सुनी तुम उतरे तत्काल, गरीब दास जुल्हा कहे मग जीन्या पंथ बाल। अब देखो आपको हर प्रकार के संकेत मिलेंगे यहां पर, हर प्रकार के संकेत। अब खुद कबीर परमात्मा अपने दूसरे रूप केशव जी से क्या कह रहे हैं, मुझ आजिज की कल्प सुनी कि हे केशव जी, आपने मुझ दास की प्रार्थना सुनी, अर्ज सुनी, अरदास सुनी, और क्या किया, तुम उतरे तत्काल, और तुम सतलोक से तत्काल नीचे उतरे हो। गरीब दास जुल्हा कहे मम झीना पंथबाल। क्या कह रहे हैं कबीर परमात्मा? केशव कौन था? खुद कबीर भगवान ही था ना। और दूसरा रूप जो सतलोक से सामान लेके आया था केशव जी का, खुद कबीर भगवान ही था ना। फिर भी कबीर जी अपने ही दूसरे रूप से केशव जी से क्या कह रहे हैं कि आप साहिब हो, धनी हो, आप मेरी अर्ज पर, मेरी प्रार्थना पर ऊपर से तुरंत नीचे उतरे हो। और दास यही बातें आप भाई बहनों को लगातार बोलता आया है कि 1997 में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जिस कबीर भगवान के आने की बात कहते हैं बार बार कि 1997 में मार्च के महीने में दिन के 10 बजे मुझ रामपाल दास को कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले, मेरे को सार नाम का आदेश दिया और कुछ ही देर बाद अंतर ध्यान हो गए। और दास बार बार क्या कहता भाई बहनों को कि इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को भला दूसरा परमात्मा कौन मिलेगा, ये खुद ही खुद को मिलता है, इसको कोई और भगवान ऊपर से आके नहीं मिल सकता, क्योंकि इनके अलावा इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं यहां वहां और कोई भगवान नहीं है। ये तो लीला करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने उस वाणी को सत्य सिद्ध करना था जो 1997 के विषय में बोली गई थी कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो ये वाणी 1997 में पूरी होती है, क्योंकि सन 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाते हैं। इस वाणी को सत्य साबित करने के लिए परमात्मा ने इस प्रकार की लीला की और कहा कि मार्च 1997 में दिन के 10 बजे मुझ रामपाल दास को कबीर भगवान ऊपर से जिंदा बाबा के रूप में मिले, जबकि आपको इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, प्रत्येक बातें जो साथ संगति में आप लोगों को बताई जाती हैं ये उआबाई नहीं है, गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से ही बताई जाती है। यही लीला परमात्मा ने वहां करी। केशव बन जा रहा उनका खुद का रूप, और खुद के रूप से कह रहे हैं कि आपने मेरी अर्ज सुनी, आपने मेरी अरदास सुनी, और आप सतलोक से 9 लाख बॉडी लेकर आए, भंडारे का सामान लेके आए, आप तत्काल नीचे उतर के आ गए। कौन आया तत्काल नीचे उतर के?
अपने दूसरे रूप में खुद कबीर भगवान ही तो थे। तो यही लीला परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए वर्तमान में कर रहे हैं। मुझ आजिज की कल्प सुनी तुम उतरे तत्काल, गरीब दास जुल्हा कहे मम झीना पंथ बाल। 9 लख बोडी उतरी के सव कसत करंत, गरीब दास मम कारणे भक्ति स्वरूप भगवंत। सुन स्वामी साहेब धनी करहूं अर्ज अनेक, गरीब दास जुल्हा कहे पूर्ण कीने भेष। कामधेनु कल वृक्ष तू मैं एक तुमरा फूल, गरीब दास के शवधनी सदा संग मखमूल। अब बताओ केशव जी को कितनी महिमा दे रहे हैं कबीर परमात्मा कि तुम तो स्वयं कामधेनु की तरह हो, तुम तो कल्प वृक्ष की तरह हो, और मैं तो तुम्हारे सामने एक फूल की भांति हूं, जो आप 18 लाख लोगों के लिए भंडारा लेके आ गए। जबकि सारा काम कौन कर रहे थे बैठे बैठे? स्वयं धनी। तुमसे संगी संग है हमरे कछु ना चाह, गरीब दास सतगुरु धैनी उतरे माल भराए। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सौ करतार, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संवार। अब बताओ, खुद कबीर परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक और अपने दूसरे रूप केशव को कह रहा है कि आप मेरी संभाल रखना, आप मेरा ध्यान रखना, आप तो सारी सृष्टि के मालिक हो, कृपया निधान हो, और गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभाल। खुद भगवान अपने दूसरे रूप से कह रहे हैं कि आप मुझे संभालते रहना समय समय पे। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं कबीर परमात्मा होते हुए भी अपने आप को कबीर जी का दास कहते हैं, उनका गुलाम कहते हैं, उनका कुत्ता कहते हैं कि उस परमात्मा ने दास को शक्ति दे रखी है। भाई और बहनों, 650 साल पहले वाली वही लीला चल रही है, और हमने अपने गुरुदेव को समझना पड़ेगा, परमात्मा मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम 650 साल पहले की तरह अधूरा ही रह जाएगा। कबीर जी वचन। अब कबीर परमेश्वर जी क्या कह रहे हैं? सरलार्थ किया है परमात्मा ने उन तमाम वाणियों का। पारक के अंक की वाणी नंबर 887 से 924 का सरलार्थ है। कबीर जी ने कहा कि हे केशव, मेरा निवेदन सुन, मैं सब स्थानों पर विद्यमान हूं, मैं सर्वव्यापक हूं। जैसे गऊ बच्चे को जन्म देती है, गाय के शरीर में रुधिर भी है यानी खून भी है, गोबर पेशाब भी है, मांस भी है, हड्डियां भी हैं, उसी शरीर में बच्चे के लिए दूध भी बन गया है। इसी प्रकार सत्य साधना करने से इसी रुधिर व मल भरे मानव शरीर में परमात्मा भी प्रकट हो जाता है, भक्ति की शक्ति बन जाती है, जीव का मोक्ष हो जाता है। बच्चे के जन्म से पहले यदि गाय या भैंस के थन को चीर फाड़ कर देखें तो दूध नहीं मिलेगा, मांस व रक्त मिलेगा। बच्चा उत्पन्न होने के पश्चात दूध की बाल्टी भर देती है। हे केशव, अपना सृजनहार अपने उनियार जैसा है, यानी मानव स्वरूप है। ये सब वार्ता मानव को समझाने के लिए है। मैंने यानी कबीर जी ने, जो काल से अधिक प्रभावित है, कर्महीन हैं, उनको 70 युग तक तत्व ज्ञान समझाया। जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक भी जीव नहीं समझा। मैं घर घर भिन्न भिन्न वेश धारण करके जाता हूं, समझाना चाहता हूं, मेरे को लात मारते हैं। हे केशव सुन, मैं करोड़ों कल्पों तक बार बार सच्ची भक्ति करने की प्रेरणा करने स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक पर कई बार गया और आया हूं। ये जीव मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि ये झूठा ज्ञान कहता है, इसको मारो मारो। 2006 का क्रोथा कांड, 2014 का बरवाला कांड, वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हुए, और 2000 से पहले सन 1994 से 2000 तक गांव गांव जाकर परमात्मा सत्संग करते थे, जीवों को समझाया करते थे। लोग गालियां निकाला करते थे, लोग जो है पत्थर मारा करते थे, बदसलूकियां किया करते थे कि ये हमारे देवी देवताओं को कमजोर बता रहा है, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाता है, इनको छोटा बताता है। भाई और बहनों, सेम वही लीला वर्तमान में चल रही है। हम पूर्व के यानी ऊपर सतलोक के रहने वाले हैं, जीव पश्चिम के हैं, इसलिए बोली मिलती नहीं है। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि हम तो पूर्व देश के हैं यानी सतलोक के हैं, और ये जो जीव हैं 21 ब्रह्मांड के प्राणी, ये हैं पश्चिम के। और पूर्व और पश्चिम वालों की आपस में भाषा मिलती नहीं है।
जैसे विश्व के मानचित्र में जो पूर्व में देश हैं, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, ये हैं, और जो पश्चिम दिशा है उसमें हमारा ये भारत देश आता है। तो अमेरिका की भाषा में, यानी जो पूर्व में देश हैं उनकी भाषा में, उनके व्यवहार में, उनकी संस्कृति में, और हमारा जो भारत देश है जो पश्चिम में है, यहाँ की भाषा में, यहाँ के लोगों के आचार विचार व्यवहार में, संस्कृति में रात दिन का अंतर है। वो हिंदी नहीं जानते, हम लोग अंग्रेजी नहीं जानते। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि मैं तो पूर्व देश का रहने वाला हूं, सतलोक का रहने वाला हूं, और ये हैं पश्चिम के। इसलिए ये मेरे तत्व ज्ञान को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से ये मेरा विरोध करते हैं। हम पूर्व के यानी ऊपर सतलोक के रहने वाले हैं, जीव पश्चिम के हैं, इसलिए बोली मिलती नहीं है। पश्चिम यानी काललोक के निवासी हैं, यानी हमारे ज्ञान को समझ नहीं पाते। इनको काललोक का लोकवेद पढ़ा रखा है। मेरी कोशिश है कि इनको नरक से निकालूं। जिन्होंने हमारी शिक्षा यानी उपदेश मान ली, दीक्षा ले ली, उनके जम जंजीर काल के लोक के पाप कर्मों के बंधन को समाप्त कर देता हूं। इस बात को केशव भी सुन रहा था तथा प्रभावित हो रहा था। कबीर जी ने कहा कि वे मेरी शरण वाले सत्य भक्ति करके सतलोक में चले जाते हैं, वहां पर अमर पट्टा यानी अमर पद प्राप्त करते हैं। वे कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं गिरते। मैंने यानी कबीर जी ने अनंत करोड़ दुनिया बनाई है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड बनाए हैं। मैं इतना सक्षम हूं, परंतु काल जीव का नाम खंड करवाकर मेरे से दूर कर देता है। बताओ मैं क्या करूं? मैं काल को कील दूं यानी बांध दूं, किसी भी जीव को कष्ट नहीं होगा, सब सतलोक में चले जाएंगे, परंतु मेरे ज्ञान को कोई नहीं मानता, न सुनता है। कबीर जुलाहा ये कह रहा है कि मानव की तो बात ही क्या, पशु पक्षियों को भी सुखी कर दूं। मैं तो सदा का बंजारा यानी व्यापारी हूं। मेरी यही सांठ यानी सौदागरी है कि जीवों को सच्चा ज्ञान, सच्चा नाम बताकर, भक्ति करवाकर, काल ब्रह्म का हिसाब करवाकर, जीव को मुक्त करवाकर सतलोक ले जाऊं। वे जीव पुनः काल के जाल में नहीं आते। उन जीवों को अमर कर देता हूं जो भिन्न भिन्न धर्म बनाकर काल में आपस में लड़ा रखे हैं, भिन्न भिन्न रीति रिवाज बना रखे हैं। हिंदू मुर्दे को जलाता है, मुसलमान इसे बुरा मानते हैं, वे जमीन में गाड़ते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि ये तत्व ज्ञान समझें, एक हो जाएं, सत्य साधना करें, सतलोक जाएं, सदा सुखी रहें। डबल रोल करके कबीर जी ने कहा कि हे केशव, हे मालिक, मैं तो आपका दास हूं। डबल रोल करके क्या कहा केशव से कि हे मालिक, मैं तो आपका दास हूं, आपका नौकर हूं। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान भी तो उस कागज की मुर्दा दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो के आगे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं तो आपका दास हूं, आपका नौकर हूं। तो क्या वो कबीर जी केशव जी के दास थे? क्या नौकर थे? आप और हमें पता है ना, नहीं थे। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान ये बापों के बाप हैं, स्वयं कबीर भगवान है। आप और हमें भक्ति समझाने के लिए परमात्मा एक प्रकार से दास की भूमिका कर रहे हैं। डबल रोल करके कबीर जी ने कहा कि हे केशव, हे मालिक, मैं तो आपका दास हूं, आपकी आज्ञा से जीवों के कर्म बंधन काटता हूं। मुझ आजिज की पुकार सुनकर आप तत्काल सहयोग के लिए उतरे हो, 9 लाख बॉडी लेकर आए हो, मेरी लाज रखी है। आपके कारण भगवान की सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। हे केशव साहिब धनी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सब पंथों के साधुओं को पूर्ण रूप से तृप्त किया है। आप तो कामधेनु यानी मनोकामना व सब प्रकार के खाद्य पदार्थ देने वाली देवताओं की गाय के समान हो। मैं आपका छोटा सा फूल यानी बच्चा हूं। अब बताओ, खुद भगवान अपने दूसरे रूप को केशव को कह रहा है, मैं तो आपका बच्चा हूं। अब यही भूमिका तो वर्तमान में उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो के सामने स्वयं सारी सृष्टि का मालिक कह रहा है, निभा रहा है कि मैं तो कबीर जी का दास हूं, कबीर जी का नौकर हूं। आप जैसे साथी मेरे साथ हैं, फिर मुझे क्या चाहिए? अरे ये शब्द तो आप और हमने कहने चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आप जैसा साथी हमारे साथ है तो फिर हमने और किस बात की जरूरत है, फिर हमें क्या चाहिए? मेरे सतगुरु धनी, आप माल भरकर उतरे हो। हे पूर्ण ब्रह्म केशव करतार, मेरी अर्ज सुनो।
मुझ दीन का बहुत ध्यान रखना, काल लोक में मेरी सुध लेते रहना। खुद परमात्मा होने के बावजूद भी अपने आप को छुपा रहे। तो आज कैसे खुल्लम खुल्ला कह देंगे कि मैं कबीर हूं? ये ज्ञान इसीलिए तो दिया है, ये पिछली पीढ़ी का समय और ये शिक्षा और ये प्रमाण किस लिए दिए हैं? कि हम अपने गुरु को पहचान लें कि हमारा गुरु किसी का नौकर नहीं, हमारा गुरु कोई दास नहीं, कोई आत्मा नहीं, बापों का बाप है, कोई मिडिल मैन नहीं है, स्वयं कबीर भगवान है। पारक के अंक की वाणी नंबर 925 से 930। सुन कबीर के सौ कहें जो कुछ करो सो कीन, गरीबदास मुख्तार तुम दीन बेदीन। सुन सतगुरु तो से कहूं तुम हो दीन दयाल, गरीबदास आदीन में तुम साहिब अबदाल। अनंत कोटि ब्रह्मांड को त्यारत लगे न बार, गरीबदास के शौक हैं तुम ही दारमदार। तुम ही दारमदार हो यहाँ कल्प नहीं इंच, गरीबदास के शौक हैं तुम रे ही परपंच। तुम परपंची आदि का अनंत जीव तुम त्यार, गरीबदास के शौक हैं तुम कोली घनसार। अनंत लोक ताना तण्या गुद्दी गाठी तू बीन, गरीबदास के शौक हैं तुम कोली परवीन। केशव जी के वचन तथा भंडारा संपन्न की वाणी। अब भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िएगा। आगे कबीर परमात्मा की और केशव जी की और क्या क्या बातचीत होती है, और काशी में जो भंडारा परमात्मा ने करवाया अपने 18 लाख से अधिक आत्माओं को, फिर उसमें परमेश्वर ने और क्या क्या ज्ञान गोष्ठी की, और किस प्रकार से आत्माएं भंडारा लेकर तृप्त हुई, और कैसे परमात्मा की जय जयकार करने लगी, और कैसे सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु शेख तकी अंत में फिर भी बाज नहीं आया, और कैसे परमात्मा ने अंत में उसको उसके कर्मों की सजा दी। तो कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट